युद्ध किला, स्वर्गीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान। दूसरे पक्ष को प्रकाश की किरण में परिवर्तित होते और पूरी तरह से घर लौटते देख अर्जुन, जो शून्य में छिपा हुआ था, धीरे धीरे बाहर आया। उसने राहत की सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इतनी बारीकी से निशाना बनाएगा। उसने अपना सिर खुजलाया, हाथ में दिव्य दैत्य कृपाण हृदय थामा और गुप्त लोक की जांच के लिए युशेंग संप्रदाय में जाने के लिए मौन सहमति दे दी थी। वास्तव में उन्हें मानव जाति की वर्तमान स्थिति की सामान्य समझ थी। यद्यपि युशेंग संप्रदाय का प्रभाव अत्यंत व्यापक है, मानव जाति पर लगभग एक प्रभुत्वशाली राज्य है और इसकी साधना स्थली तारों वाले आकाश में गहराई तक फैली हुई है, फिर भी यह अंततः एक धार्मिक संप्रदाय है। वे शायद ही कभी गुप्त गतिविधियों में संलग्न होते हैं। उनका अधिकार क्षेत्र कम से कम 360 तारामंडलों तक फैला है, जिनमें 6 बड़े गुप्त क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक गुप्त क्षेत्र की ऊपरी सीमा विधि क्षेत्र और दिव्य शक्ति क्षेत्र है, और केवल इन स्तरों पर ही प्रवेश के लिए कुछ हद तक योग्य हैं। इनके भीतर कई दुर्लभ खजाने और साधना के लिए उपयोगी विभिन्न मूल्यवान वस्तुएं हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ये मानव जाति और तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों के बीच युद्ध क्षेत्र थे। एक गुप्त क्षेत्र एक विशाल दुनिया है। ये गुप्त क्षेत्र हर 500 साल में एक बार खुलता है। उस समय उसे केवल श्रेया परी के साथ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। उसे खेती की सामग्री प्राप्त करने में मदद करें और वहां मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोगों को हरा दे, तब वह सुरक्षित रूप से पीछे हट सकेगा। वही वह व्यक्ति था जिसे लाभ हुआ, इसलिए अंततः उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। पर तब भी वह जानता था कि यह स्वर्गीय दानव कृपाण हृदय श्रेया परी ने उसे प्रसन्न करने के लिए अपने बड़ों से मांगा होगा। ये वस्तु बहुत कीमती थी और केवल उसे कानून के दायरे में पहुंचने में मदद करना भी शायद उसके ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगर मुझे गुप्त क्षेत्र के सभी दुर्लभ खजानों को खंगालना पड़े, शायद मैं सचमुच श्रेया परी को उस स्वर्गीय दानव कृपाण हृदय के लिए ऋण चुकाने में सक्षम हो सकूं जो उसने मुझे दिया था। वह गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन अब जब वह वस्तु हाथ में आ गई थी, अब वह हिचकिचाया नहीं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए वह कृपाण क्यूई के उस निशान को समझने लगा। पूरे 3 घंटे बीत गए। उसने अचानक खुद को एक आत्मा के कण में बदलते हुए महसूस किया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अचानक एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर लिया। ये दुनिया अंबर रंग की थी, एक धड़कता हुआ दिल और उसमें समाहित कृपाणची दुनिया को हिला देने वाली गड़गड़ाहट की तरह थी, एक प्राकृतिक आश्चर्य का रूप ले रही थी जो लगातार प्रकट हो रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, कृपाणची से भरा एक आकाश उसकी ओर उमड़ पड़ा। हिंसक, बहुत हिंसक, बस एक नज़र और उसने महसूस किया कि उसका शरीर कांप उठा। ये डर नहीं था, बल्कि एक अवर्णनीय युद्ध की मंशा थी। जब उसने अतीत में दिव्य शक्ति क्षेत्र की साधना की थी, तो उसने जो भी कृपाण तकनीकें समझी थीं, वे सभी विनाश के नियम के दायरे में आती थीं। अब एक अन्य विश्व नियंत्रक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कृपाण तकनीकों को देखकर, जो पूरी तरह से हिंसक थीं और उसकी अपनी तकनीकों से बिल्कुल अलग थीं, वह अपनी कृपाण घुमाने की इच्छा को और दबा नहीं सका। उसकी आत्मा एक दानव भक्षण ब्लेड में तब्दील हो गई। तुरंत ही उसने स्वर्गीय दानव कृपाण हृदय के भीतर संग्रहित कृपाण क्यूई के साथ लड़ना शुरू कर दिया। चर्चा, एक क्षण में उसका प्राण शरीर अचानक उसके भौतिक शरीर में लौट आया। उसका रंग पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। जाहिर था कि उसे कोई गंभीर चोट लगी थी। विश्व नियंत्रक स्तर तक पहुंचने वाली कृपाणची सचमुच स्वर्गीय शक्ति के समान है। स्वर्गीय दाव पर एक ही कृपाण प्रहार पूरे विश्व को नष्ट कर सकता है। इस हृदय का स्वामी कृपाण तकनीकों के शिखर पर पहुंच गया है, मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता, उसने कड़वाहट से कहा। कुछ क्षण समझने के बाद उसे लगा कि उसकी अपनी कृपाण तकनीक उस बच्चे की तरह है जो बेतहाशा लकड़ी की छड़ी घुमा रहा है और दूसरे पक्ष से मुकाबला करने में असमर्थ है। अगर वह अपनी दिव्य भावना को लगातार उसमें समाहित करता, शायद सघन कृपाण के प्रभाव में, तो उसकी आत्मा पूरी तरह राख हो जाती। वह बमुश्किल समय रहते खुद को बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी उसे गंभीर चोटें आईं। ये वस्तु सचमुच एक असाधारण खजाना है। अर्जुन ने उसे हाथ में लिया, एक पल के लिए झिझका और अंततः अपने साधना शिविर से बाहर निकल गया। और उसकी चोटों के बारे में उसे विश्वास था कि उसका दिव्य ताव शरीर और दिव्य दानव संत शरीर उसके मूल को निरंतर भरते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। जैसे ही वह अपने साधना शिविर से बाहर निकला, उसने एक आकृति को उभरते देखा। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दे रही थी। अब अपने प्रियतम को प्रकट होते देख उसका कोमल शरीर तुरंत एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो खुशी से चिल्ला रही थी। ब्लेड डेमन, लिटिल ब्लेड सॉवरेंजी डैन। अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसे ढूंढने आएगी। दरअसल उसे पहले से ही पता था कि लिटिल सैवेज डिवाइन किंग ने स्वर्ग के दरबार में समर्पण कर दिया है।
उसका भाई वाकई बहुत ही उद्दंड था। अगर उसने स्वेच्छा से समर्पण नहीं किया होता तो अर्जुन को शायद जबरदस्ती करनी पड़ती। क्या तुम ठीक हो? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने राक्षस हो जाओगे। कुछ ही सालों में हमें कुचल दोगे। इतना ही नहीं, तुमने कई देवराजा स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को भी मार डाला। मेरे भाई ने कहा कि उसे तुम्हें भड़काने का पछतावा है और उसका स्वर्गीय दरबार में प्रवेश मुख्यतः प्रायश्चित के लिए है। मुझे सचमुच अफसोस है। ब्लेड दानव लिटिल ब्लेड सॉवरेन जी दान ने माफी के संकेत के साथ कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम गहरे दोस्त हैं। हालांकि तुम्हारे भाई में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसा अहंकार है, लेकिन आखिरकार वह स्वर्गीय न्यायालय में शामिल हो गया है, इसलिए अब वह हम में से एक है। मैं इतना छोटा नहीं हूँ। अर्जुन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो फिर अच्छी बात है, तुमने मेरी जान बचाई। मेरे भाई को सचमुच ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्लेड डेमन लिटिल ब्लेड सॉवरेन जी डैन शर्माते हुए मुस्कुराए। अब उसमें स्वर्ग की पसंदीदा बेटी जैसा ठंडा अहंकार नहीं रहा। तुम मुझे ढूंढने के लिए सीधे स्वर्ग के दरबार में क्यों नहीं गए? तुम प्रवेश द्वार पर क्यों इंतजार कर रहे थे? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। उसने ब्लेड दानव लिटिल ब्लेड सॉवरेन जी दान की संचार आध्यात्मिक कलाकृति कभी नहीं देखी थी। सोने की तलवार और चांदी की कृपाण संचार की आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं जिन्हें केवल शिकार मंडल के लोग ही धारण कर सकते हैं। मैं तो बस एक साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, मैं ऐसी कलाकृति का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? ब्लेड दानव लिटिल ब्लेड सॉवरेन जी डैन ने एक कड़वी हंसी दी। प्रवेश द्वार पर खड़े स्वर्गीय न्यायालय के गार्डों की ओर इशारा करते हुए कहा। और मेरे पास स्वर्गीय न्यायालय का टोकन नहीं है। वे मुझे गेट के बाहर ही रोके हुए हैं, इसलिए मैं बस आपके एकांत से बाहर आकर आपसे मिलने का इंतजार कर सकता हूँ। अर्जुन कुछ देर रुका, फिर एक क्षण मौन रहने के बाद धीरे से एक छोटा सा सुनहरा कृपाण निकाला और बोला, ये स्वर्ग के सर्वोच्च अतिथि की निशानी है। इसमें मेरी अद्वितीय कृपाणची की छाप अंकित है। भविष्य में यदि तुम्हें मुझे ढूंढना हो तो बस इसे प्रस्तुत कर देना और शायद स्वर्ग में कोई तुम्हें रोक न सके। ब्लेड दानव, छोटी ब्लेड सम्राट जी दान ने बिना किसी औपचारिकता के धीरे से वह छोटा सा सुनहरा कृपाण उठा लिया जो अर्जुन ने अपनी आभा से बनाया था। उसने सावधानी से पूछा, अर्जुन, क्या तुम शादी करने की योजना बना रहे हो? जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, अर्जुन वहीं जम गया, अविश्वास से उसकी ओर देखते हुए, और अवाक होकर बोला, शादी? कैसी शादी? क्या बकवास! तुमने ऐसी बेकार की गपशप कहाँ सुनी? तुम्हें नहीं पता। अर्जुन के मासूम चेहरे को देखकर ब्लेड डेमन लिटिल ब्लेड सॉवरेन जी डैन ने अपने लंबे बालों को सहलाया, धीरे से राहत की सांस ली, फिर भी खुद को असमंजस में पूछे बिना नहीं रह सकी, वाकई अजीब है। जब तुम स्टाररी स्काई माइरेड रेस में शिकार करने गए थे तो इतने सारे विलक्षण प्रतिभाओं के बीच तुम अकेले ही शिखर तक पहुंचे और संयोग से श्रेया परी को बचा लिया। बहुत से लोग सोचते थे कि तुम हमेशा से उसकी प्रशंसा करते रहे हो। अब अंततः आपकी शादी हो रही है और उसके बड़े बुजुर्ग पहले ही सहमत हो चुके हैं। वे आपको तुरंत अपने परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध किले में कई प्रतिभाशाली लोगों ने पहले ही इस खबर को मौन रूप से स्वीकार कर लिया है। ये तो पहले से ही सर्वविदित है। कुछ लोग तो आपके लिए जश्न मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। अर्जुन, हम युद्ध दुर्ग, स्वर्गीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र। अर्जुन सचमुच अविश्वासी था। श्रेया परी ने तो बस इतना ही पूछा था कि क्या वह उसके संप्रदाय में दामाद के रूप में शामिल होना चाहता है, जबकि युद्ध दुर्ग में अनगिनत अफवाहें फैल चुकी थीं। मानव जाति के कई युवा सदस्यों का मानना था कि वह वास्तव में युशेंग संप्रदाय का दामाद बनने की तैयारी कर रहा था। ऐसी बातें बिल्कुल बेतुकी थीं। इतना कि उसे शक हुआ कि किसी ने जानबूझकर यह बात फैलाई है, जिसका कोई खास मकसद है, वरना यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। श्रेया परी के जाने के बाद ही यह बात पता चलनी चाहिए थी और यह बात बेहद गोपनीय होनी चाहिए थी, फिर भी बाहरी दुनिया को पता चल गया। क्या ये संयोग था? उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनका मानना था कि इसे नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छा उपाय है। शायद पर्दे के पीछे किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने जानबूझकर अफवाहें फैलाईं। इतने लंबे समय तक युद्ध किले में रहने के बाद वह बहुत पहले ही इसका इतिहास जान चुका था। ये स्थान तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों और मानव जाति की युवा पीढ़ी के बीच की अग्रिम पंक्ति मात्र था। हर 1000 साल में महाशक्तियां उभरती थीं और राक्षसी प्रतिभाएं अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करती थीं। परिणामस्वरूप तारों भरे आकाश में असंख्य मानव शक्तियां उन्हें भर्ती करने के लिए होड़ लगाती थीं। वे या तो प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दामाद के रूप में शामिल होने के लिए कहते थे, जिससे उन्हें अगले लोक तक पहुंचने में मदद मिलती, या अपने कुल के वंश का विवाह उनसे करा देते थे, इस आशा में कि जब वह व्यक्ति शक्तिशाली हो जाएगा तो उन्हें लाभ होगा। इसी कारण हजारों वर्षों से मानव जाति के प्रतिभाशाली लोग विभिन्न शक्तिशाली मानव शक्तियों से जुड़े रहे हैं। एक अत्यंत दुर्जय प्रतिभाशाली व्यक्ति को पाने के लिए वे घृणित तरीकों का भी सहारा लेते थे। हालांकि अर्जुन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह पूरी ईमानदारी से व्यवहार करता था
और स्वर्ग के दरबार में किसी ने भी उसके बारे में गपशप करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक ब्लेड दानव लिटिल ब्लेड सॉवरेन जी दान का सवाल है, उसने स्वाभाविक रूप से सब कुछ विस्तार से समझाया। ये सुनकर कि अर्जुन ने यू शेंग संप्रदाय के दामाद के रूप में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, ब्लेड दानव छोटी ब्लेड संप्रभु जी दान ने राहत की सांस ली और बहुत खुश हुई। उसने धीरे से 9 स्वर्गों का रहस्यमय सांपों का सूप निकाला, जिसे उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, और प्यार से कहा, यह संप्रदाय में पकाया जाने वाला 9 स्वर्गों का रहस्यमय सांपों का सूप है। इसे पीने से शरीर मजबूत होता है। जब आप लौट रहे थे तब मैं संप्रदाय में ये सूप बना रही थी, ये जानते हुए कि तारों भरे आकाश में आपको कई कष्ट और गंभीर चोटें भी लगी होंगी। इसलिए मैं आपको तुरंत नहीं देख सकी। अब जब 9 स्वर्गों का रहस्यमय सांपों का सूप तैयार है, तो कृपया इसे पीकर अपनी जीवन रक्षक कृपा का बदला चुकाएं। इतना ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बड़े भाई को माफ कर देंगे। वह बहुत घमंडी है और वर्तमान स्वर्गीय दरबार में उसके चरित्र को संयमित करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये शब्द सुनकर, हालांकि अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने 9 स्वर्गों का रहस्यमय सांप का सूप स्वीकार कर लिया। ब्लेड दानव लिटिल ब्लेड सॉवरेन जी दान की पृष्ठभूमि छोटी नहीं थी, उसके एक बुजुर्ग विश्व नियंत्रक थे जिनकी शक्ति अत्यंत अद्भुत थी। हालांकि 9 स्वर्गों का रहस्यमय सांप का सूप खाने जैसा दिखता था, लेकिन इसकी अधिकांश सामग्री स्वर्गीय पदार्थ और सांसारिक खजाने थे। इसमें कानून क्षेत्र की आभा के कुछ अंश भी थे। अगर इसे खाया जाए तो यह उसके शरीर को भी निखारेगा। ये वास्तव में एक असाधारण आध्यात्मिक व्यंजन था। उसने तुरंत धीरे से उसका धन्यवाद करते हुए कहा, चूंकि यही बात है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। धन्यवाद। चूंकि हम दोस्त हैं तो इतना विनम्र क्यों होना। ब्लेड दानव छोटी ब्लेड सम्राट जी डैन मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। सचमुच उसके पास शब्द नहीं थे। उनके राज्य अब एक ही स्तर पर नहीं थे। अगर वह ज्यादा पास आ जाती तो लोग उसे उससे चिपकने की कोशिश करते हुए देख सकते थे। इसलिए दांत पीसते हुए उसने आखिरकार माफी मांगी और वहां से चली गई। और उसके बाद अर्जुन हवा में लटका नहीं रहा। थोड़ा विचार करने के बाद वह साधना जारी रखने ही वाला था कि अचानक एक स्वर्गीय दरबारी कप्तान प्रकट हुआ। स्वर्गीय न्यायालय के भगवान को रिपोर्ट कर रहा हूं। रमेश और अन्य जनरल लौटने वाले हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तारों वाले आकाश में 5 दिव्य शक्ति क्षेत्र पावर हाउसों को मार डाला। अंतहीन लड़ाइयों के बाद हमने 9 शेनटोंग क्षेत्र के कप्तानों को खो दिया, लेकिन जनरल रमेश ने 9वीं दिव्य शक्ति स्तर की स्टाररी स्काई माइरियड रेस का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिद्वंद्वी देव राजा स्तर का प्रतिभाशाली नहीं था। वह अब उनके सिरों को पीछे ले जा रहा है। स्वर्गीय दरबार के कप्तान की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने तारों भरे आकाश के किनारे कई आकृतियां दिखाईं। उनकी आभा क्षीण थी और उनमें से कई तो अत्यंत क्षयग्रस्त भी थीं, मानो मृत्यु के कगार पर हों, फिर भी वे अत्यंत वीर थीं। वे प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गईं और स्वर्गीय दरबार के क्षेत्र में दौड़ पड़ीं। रास्ते में उन्हें रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वे बहुत प्रभावशाली थीं और उनमें से हत्या की भावना प्रकट हो रही थी। पूरे 15 मिनट के बाद अंततः वे अर्जुन की गुफा के सामने प्रकट हुए। एक के बाद एक मानव विलक्षण प्रतिभाएं जमीन पर पड़ी थीं। वे स्वर्गीय दरबार के सेनापति थे जो कुछ समय पहले ही एक अभियान पर निकले थे और अब अपनी जान गंवा चुके थे। उनमें से अधिकांश ऐसे प्राणी थे जिन्होंने 5वीं दिव्य शक्ति से आगे की साधना की थी, लेकिन अंततः युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन थोड़ा चुप था, धीरे धीरे आगे चल रहे नेता की ओर देख रहा था। रमेश का एक हाथ कट गया था और खून लगातार बह रहा था। दांत पीसते हुए वह दोनों घुटनों के बल झुक गया और ईमानदारी से बोला, स्वर्गीय दरबार के स्वामी को रिपोर्ट कर रहा हूं। हम अपने मिशन में असफल नहीं हुए। हमने पर्पल थंडर कबीले की युवा पीढ़ी का सफलतापूर्वक शिकार किया, लेकिन युद्ध के दौरान 3 लॉ पावर हाउस ने हम पर घात लगाकर हमला किया और हमें भारी नुकसान हुआ। कृपया हमें दंड दें। उसकी आवाज़ बेहद थकी हुई थी, फिर भी उसमें माफ़ी की झलक थी। हालांकि उसने युद्ध के मैदान में अनगिनत लोगों को मारा था और वह बेहद क्रूर था, फिर भी उसके अधीन प्राणी मानवजाति की युवा पीढ़ी की आशा थे। अब जबकि वे उसके नेतृत्व में मारे गए थे, उसे सचमुच शर्म आ रही थी। महाराज, कृपया मेरे जाओ हुओं के चचेरे भाई को दोष न दें। उसने मुझे बचाया, जिसके कारण उस पर घात लगाकर हमला हुआ। अगर मैं उपलब्धि के लिए इतना उत्सुक न होता और यह न जानता होता कि एक हताश दुश्मन का पीछा न करना चाहिए, जिसके कारण दुश्मन 3 लॉ पावर हाउस लेकर आया, तो हमें इतना भारी नुकसान न उठाना पड़ता। तेजस आखिरकार समझ गया कि जिम्मेदारी कैसे लेनी है। वह घुटनों के बल बैठ गया। उसके शरीर पर कई घावों से अब गहरी सफ़ेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं, जो साफ तौर पर दर्शाती थीं कि उसने एक बेहद खतरनाक ब्रेकआउट युद्ध का अनुभव किया था। अब बमुश्किल बचकर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसके जाओ हुओं के चचेरे भाई ने उसे जबरदस्ती पीछे न खींचा होता, तो वह सचमुच तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों के साथ मौत तक लड़ सकता था।
और जैसे ही दोनों घुटनों के बल बैठे, बाकी भीड़ भी घुटनों के बल बैठ गई, जिसमें लिटिल सैवेज डिवाइन किंग भी शामिल था। उनके शरीर खून से लथपथ थे, उनके कवच पहले ही टूट चुके थे, और वे सभी अस्त व्यस्त थे, ईमानदारी से सजा की भीख मांग रहे थे। हे स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी, कृपया हमें दंड दीजिए। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, अर्जुन ने असहाय होकर आह भरी। वह जानता था कि तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों की तुलना में मानव जाति की युवा पीढ़ी ने ज्यादा युद्ध नहीं देखे थे। उनमें से ज्यादातर लोग तारामंडल की रक्षा में लगे थे, न तो उतने जंगली थे, न ही उन्होंने जीवन मरण के वास्तविक आतंक का अनुभव किया था। इसलिए अब अपनी जान जोखिम में डालते हुए वे अक्सर तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों जितने निर्दयी नहीं होते थे। स्वर्गीय न्यायालय के कई कप्तान भी ऐसे ही थे। ठीक है, आप अंततः अपने मिशन में सफल रहे, लेकिन दुर्भाग्य से ये हत्या नहीं थी। हालांकि हम स्वर्गीय न्यायालय में खुलेआम हत्या कर सकते हैं, लेकिन नवगठित संगठन गॉड स्लेइंग डिवाइन पैलेस को हत्याएं करनी होंगी। उन्हें न केवल हत्या करनी होगी, बल्कि किसी को पता चले बिना चुपचाप पीछे हटना भी होगा। यही एक सच्चा सफल हत्यारा बनाता है। मैं एक हत्यारा संगठन बनाने की आशा करता हूँ, दुश्मन के मुख्य कमांडरों की हत्या के लिए जिम्मेदार। इस बार एक सबक बनो। और सजा क्या है? जाओ और इस सबक को याद रखने के लिए 100 वज्रकोड़े खाओ। उसका स्वर अत्यंत शांत था। स्वर्गीय न्यायालय के अपने नियम थे। थंडर व्हिप एक सजा थी जिसे दिव्य शक्ति के शासकों ने कानूनों का प्रयोग करके बनाया था। साधारण दिव्य शक्तियों के लिए यह वास्तव में पर्याप्त था। 100 वज्रपात एक तारे को नष्ट कर सकते हैं। 1000 वज्र एक आकाशगंगा को नष्ट कर सकते हैं। 5 वज्र चाबुक एक तारा प्रणाली को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन वह सजा को भी समझता था। आदेश देते हुए उसने धीरे से कहा, लेकिन कोई बात नहीं, हालांकि हमने कई लोगों को खोया, मिशन आखिरकार पूरा हुआ। अपनी सजा पाकर मुझे ढूंढना। मृतकों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें कृतज्ञता व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकीं। लेकिन उनके पास बोलने का समय नहीं था। वास्तव में शून्य में बैंगनी बिजली की कई लड़ियां दिखाई दी, उसके बाद कई अत्यंत ठंडी छायाएं, जिनके शरीर तारों की तरह विशाल थे, आकाश की ओर गर्जना कर रही थीं। जिन लोगों ने मेरे बैंगनी थंडर कबीले की युवा पीढ़ी को मार डाला, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। मानव मैल, यहाँ से चले जाओ। हिंसक कानून क्षेत्र आभा लगातार बाहर बढ़ी। परिणामस्वरूप स्वर्गीय न्यायालय के कई कप्तान बहुत सदमे में आ गए और एक साथ पीछे हट गए। ... स्वर्गीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। बैंगनी थंडर कबीले के कई कानून शक्तिशाली लोग हताश थे। उनके शरीरों के चारों ओर अत्यंत चमकदार लावा की धारियां लटक रही थीं, और उनके पीछे सुनहरी बिजली चमक रही थी, मानो विश्व विनाशक थंडर देवता हों। उनकी बैंगनी आंखें लगातार युद्ध किले को घूर रही थीं, और उनमें भयंकर क्रोध भरा हुआ था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मानव जाति की वर्तमान युवा पीढ़ी इतनी दुस्साहसी होगी। उन्होंने न केवल पर्पल थंडर कबीले के क्षेत्र में अतिक्रमण किया, बल्कि कई तारों का विनाश करने के बाद पर्पल थंडर कबीले के कई दिव्य शक्ति क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को बलपूर्वक मार डाला, विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्ति को जिसने 9वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी। हालांकि इस व्यक्ति का कोई देवराजा स्तर का वंश नहीं था, फिर भी वह अत्यंत परिश्रमी था और यहाँ तक कि विधि क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने की क्षमता भी रखता था। ऐसे अस्तित्व में असाधारण शक्ति होती थी और भविष्य में उसे महत्वपूर्ण साधना प्राप्त होनी ही थी। फिर भी मानव जाति की युवा पीढ़ी द्वारा शिकार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। यद्यपि अंतिम क्षण में 5 मानव जाति दिव्य शक्ति प्रतिभाओं को सफलतापूर्वक मार दिया गया। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने 9वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी। इस तरह नष्ट हो जाना। पर्पल थंडर कबीले के कानून पावरहाउस का दिल टूट गया। वे पूरे रास्ते उनका पीछा करते रहे, यद्यपि उन्होंने रास्ते में मानव जाति के कई दिव्य शक्तियों को मार डाला। हालांकि विरोधियों ने बलपूर्वक उनकी घेराबंदी तोड़ दी। इतना ही नहीं, उन्हें अपने साथियों के शव एकत्र करने का भी मौका मिला। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। अपने क्रोध में उन्होंने एक और मानव जाति दल को बैंगनी थंडर कबीले के कई दिव्य शक्तियों का सीधे वध करते देखा। वे पूरी तरह से क्रोधित हो गए और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उनका पीछा तब तक किया जब तक वे युद्ध किले तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने फिर भी जाने से इनकार कर दिया, वहीं डटे रहे और अपने सामने आने वाले किसी भी मानव जाति के सदस्य का निर्दयतापूर्वक वध कर देते। हालांकि यह बहुत ज्यादा बदमाशी थी। अतीत में वे हमेशा मानव जाति के शक्तिशाली लोगों का शिकार करते थे। क्या पहले कमजोर रहे ये जीव अब बदले में उनका शिकार कर रहे थे? अगर उन्हें सबक नहीं सिखाया गया तो मानव जाति की युवा पीढ़ी और भी ज्यादा उग्र हो जाएगी। उन्हें जरूर मारना होगा। 3 लॉ पावरहाउस शून्य में लगातार दहाड़ रहे थे। उन्हें अपनी जान जाने की कोई चिंता नहीं थी। मानव जाति का विश्व नियंत्रक कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियों द्वारा स्थापित एक नियम था, और अगर साधारण मानव जाति कानून पावरहाउस उनकी चुनौती का जवाब देने की हिम्मत करता है
फिर बिना किसी संदेह के वे तुरंत उनका शिकार करेंगे। बैंगनी थंडर कबीले बिजली को नियंत्रित करने के लिए पैदा हुए थे। मानव जाति उनसे मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए इस स्थिति में उन्होंने न केवल कोई डर नहीं दिखाया, इसके बजाय उन्होंने मानव जाति का अपमान करना जारी रखा। कचरे जैसी चींटियां, क्या इन कीड़ों ने हमारे पर्पल थंडर कबीले के लोगों की हत्या करने का साहस किया है? हम अभी आपके अधिकार क्षेत्र में खड़े हैं। यदि आप उन हत्यारों को नहीं सौंपते जिन्होंने हमारे पर्पल थंडर क्लैंसमैन की हत्या की है, हम पूरी ताकत से हमला करेंगे और जो भी मानव जाति का सदस्य हमें दिखाई देगा उसे मार डालेंगे। मानव जाति की युवा पीढ़ी क्या विलक्षण प्रतिभा है। बस काय कछुए... ... वे लगातार चिल्ला रहे थे, उनकी आंखों में आक्रोश झलक रहा था। और इस क्षण स्वर्गीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अर्जुन ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाकर शून्य की ओर देखा। उसकी निगाहों में उदासीनता झलक रही थी। आखिरकार वह मानव जाति का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और स्वाभाविक रूप से किसी को भी अपनी जाति पर इस तरह का कलंक लगाने की इजाज़त नहीं देगा। रमेश और उसके बगल में बैठे लिटिल सैवेज डिवाइन किंग को भी ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन वे तो बस दिव्य शक्ति के दायरे में थे और अब गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, या तो उनके हाथ या पैर टूट गए थे। वे पहले से ही तैयार थे लेकिन असमर्थ थे, और कुछ समय पहले ही उनका क्रूरतापूर्वक वध भी किया गया था। अगर वे बलपूर्वक आगे नहीं बढ़ते तो उनकी मौके पर ही मृत्यु हो सकती थी, और अब उन्हें इसका पूरा पछतावा था। यदि उन्हें पता होता तो बेहतर होता कि वे जब वे आगे बढ़ते तो छिप जाते। दूसरे पक्ष को यह एहसास नहीं हुआ होगा कि यह मानव जाति थी जिसने ये कार्य किया। स्वर्गीय न्यायालय के प्रभु, अब हमें क्या करना चाहिए? छोटे जंगली दिव्य राजा ने अपना सिर उठाया, अपने युद्ध कवच से खून पोंछते हुए। उसकी अभिव्यक्ति कड़वी थी। हालांकि हमारी मानव जाति के विलक्षण प्राणियों में जन्मजात दैवीय शक्ति नहीं होती, फिर भी वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझ सकते हैं। बैंगनी थंडर कबीले को मानव जाति के किले में जबरन घुसने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, है ना? तेजस ने धीरे से अनिश्चितता से पूछा। उनमें लड़ने की इच्छा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी और अपने सामने का दृश्य देखकर उनके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। प्रभु, हमें वर्तमान स्थिति का समाधान कैसे करना चाहिए? आखिरकार यह हमारी गलती है। यदि हम अपने कार्यों में पारदर्शिता बरतते तो शायद इतनी प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं होती। रमेश ने माफी मांगते हुए पूछा। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, बस उन्हें मार डालो, अन्यथा आप इसे कैसे हल करने की योजना बना रहे हैं? हमारा स्वर्गीय न्यायालय खुलेआम कार्य करता है, जबकि देवहत्या करने वाला दिव्य महल अदृश्य हत्याएं करता है। चूंकि दूसरा पक्ष सीधे हमें उकसाने के लिए युद्ध किले में आया है, अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या मानव जाति की युवा पीढ़ी की प्रतिष्ठित पहली सेना एक मजाक नहीं होगी? उसने जरा भी संकोच नहीं किया। वह तुरंत प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और अपने मूल स्थान से गायब हो गया। दूसरे पक्ष ने वास्तव में इस तरह से उनकी निंदा की। वह सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त वह पहले से ही लड़ाई के लिए बेताब था। उसे युद्ध में उतरे हुए बहुत समय हो गया था। अगर ये 3 लौ पावर हाउस प्रकट न होते तो वह तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों का शिकार करने के लिए शून्य में प्रवेश करने की भी तैयारी कर लेता। ओह, आखिरकार कोई प्रकट हुआ। लगता है वे लोग स्वर्गीय न्यायालय से हैं। स्वर्गीय न्यायालय क्या है? क्या यह एक बड़ी सेना है? ऐसा होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय न्यायालय में कोई कानून का महाशक्तिशाली व्यक्ति होगा। शायद वह स्वर्गीय न्यायालय का राजा है। उसे मारकर हम अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। नुकसान की भरपाई? ये कैसे संभव है? उसने हम में से एक को मार डाला, हमें उनके हजारों प्रतिभाशाली लोगों को मारना होगा। धिक्कार है मानव जाति, तुमने हमारा शिकार करने की हिम्मत कैसे की? हम शिकारी हैं, बस डरपोक शिकार का एक समूह। तुम स्वर्ग के विरुद्ध चले गए हो। तीनों लॉ पावर हाउस ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। उनकी आंखों में तिरस्कार और अवमानना झलक रही थी। वर्तमान युग में मानव जाति बहुत कमजोर थी और वर्तमान स्टाररी स्काई माइरेड रेस की नज़र में ये कायरता का पर्याय बन गई थी। अगर कोई कहे कि मानव जाति के प्रतिभाशाली लोगों ने स्टाररी स्काई माइरेड रेस का शिकार करने का साहस किया तो ऐसा कहना निश्चित रूप से एक मजाक होगा। और अब दूसरे पक्ष ने वास्तव में ऐसा करने का साहस किया। पर्पल थंडर कबीले के 3 लॉ पावर हाउस आखिरकार हद से ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्हें एक मिसाल बनाने की तैयारी में थे। वे कम से कम कुछ लॉ पावर हाउस को मारना चाहते थे और जैसे ही अर्जुन प्रकट हुए उन्होंने अपनी सारी नाफरमानी के बावजूद हमला कर दिया। चींटी, मैं एक ऐसा अस्तित्व हूं जो केवल तीसरी दिव्य शक्ति की साधना करके कानून के दायरे में पहुंचा है। मैं मानव जाति के कानून के उन शक्तिशाली लोगों से मुकाबला कर सकता हूं जिन्होंने 5वीं दिव्य शक्ति की साधना की है। मर जाओ। पर्पल थंडर कबीले के एक लॉ पावर हाउस ने सबसे पहले हमला किया। सुनहरी बिजली चमकी, एक लंबे भले में तब्दील हो गई और बिना किसी दया के सीधे अर्जुन पर वार किया। और साथ ही साथ
युद्ध दुर्ग के भीतर मानव जाति के हजारों प्रतिभाशाली लोग पहले ही इस दृश्य को देखकर अचंभित हो चुके थे। उन्होंने एकमत होकर तारों भरे आकाश की ओर देखा और देखा कि एक आकृति राक्षसी शक्ति बिखेर रही है, एक लंबा ब्लेड पकड़े हुए युद्ध के लिए शून्य में जा रही है। ये स्वर्गीय न्यायालय का भगवान है, किसी ने चिल्लाया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि कौन चिल्लाया। पलक झपकते ही शून्य में लगातार रक्त की वर्षा हो रही थी। उन्होंने अविश्वास से ऊपर देखा तो देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी युवक एक हाथ में कानून के महाशक्ति का सिर पकड़े हुए था, उसकी तलवार से खून पहुंच रहा था और अत्यधिक ऊब के साथ कह रहा था, बस इतना ही। युद्ध दुर्ग मानव जाति के किनारे पर एक शासित क्षेत्र। कई विलक्षण प्रतिभाएं एक साथ शून्य की ओर देखने लगी, उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। शून्य से अनंत नियम ऊर्जा लगातार निकल रही थी, मानो एक के बाद एक स्वर्गीय देवता आकाश से उतर रहे हों। ऊर्जा का एक छोटा सा कण भी उनके लिए असहनीय था, जिससे उन्हें वहीं खून की उल्टी होने लगी और उनकी आंखों में एक बेकाबू भय छा गया। और इतना ही नहीं, कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी, जिन्होंने अभी अभी युद्ध दुर्ग में प्रवेश किया था, इतनी महान शक्ति रखते हैं। उन्होंने न केवल विधि क्षेत्र में प्रवेश किया था, बल्कि जिस विधि को उन्होंने समझा था वह अत्यंत दुर्जेय थी, जिससे वे मानव जाति के शासित क्षेत्र से बाहर निकलकर पलक झपकते ही एक विधि शक्तिशाली को मार गिरा सकते थे। ये जानना जरूरी है कि प्रतिद्वंद्वी बैंगनी वज्रकुल से संबंधित था और उसका अपना वंश था, जो स्वाभाविक रूप से बिजली चलाने में सक्षम था। मानव जाति की दृष्टि में वे देवताओं के समान थे, यहाँ तक कि वहाँ उपस्थित मानव जाति के कई सदस्य समान साधना स्तर पर उनसे लड़ने का साहस नहीं कर पाए। फिर भी ऐसे अस्तित्व को स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी ने एक ही प्रहार से मार गिराया। ये बहुत बेतुका था। हालांकि स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी ने तारों भरे आकाश में युद्ध किया था और वर्तमान में मानव जाति के सबसे शक्तिशाली चमत्कार थे, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति इतनी अद्भुत नहीं होनी चाहिए थी। कई लोगों के मन स्तब्ध रह गए। सिर्फ वे ही नहीं थे, शून्य में लटके हुए अन्य दो लौ पावरहाउस भी ऐसे ही थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत भाव था। हालांकि उनके साथी ने अभी अभी तीसरी दिव्य शक्ति की साधना की थी और लौ लोक में प्रवेश कर चुका था, फिर भी उसे पर्पल थंडर कबीले में एक मजबूत साधक नहीं माना जा सकता था। लेकिन जो भी हो, मानव जाति के शासित क्षेत्र में उसे उसी स्तर पर अजेय होना चाहिए था। फिर भी उसे एक ही वार में क्यों मार दिया गया? क्या उसका प्रतिद्वंदी कोई राक्षस था? अपने सामने उमड़ते रक्तसार को महसूस करते हुए दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गए, फिर धीरे से प्रतिद्वंदी की ओर देखा। बस एक नज़र और उनके पूरे शरीर कांप उठे। ये वही है, ये वास्तव में वह है। कानून के महाशक्तियों में से एक चीखा, उसकी आंखों में अविश्वास भरा भाव था। अर्जुन द्वारा अधिकांश देवराजा स्तर के प्रतिभाशाली लोगों का वध करने के बाद किंग्यू कबीले और बैंगनी वज्र कबीले ने पहले ही उस पर इनाम का आदेश जारी कर दिया था, उसे अपने कुलों का शत्रु घोषित कर दिया था। जो कोई भी उसका सामना करता, उसे बिना किसी दया के मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था, अन्यथा उसे दोषी माना जाएगा। उच्च अधिकारी इस व्यक्ति से सख्त नफरत करते थे, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह व्यक्ति अब कानून के दायरे में कदम रख चुका है। बहुत भयानक। अतीत में समान स्तर पर लड़ते समय वह देवराजा स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को मार सकता था। अब जबकि वह कानून के दायरे में था, क्या वह आसानी से उन्हें मार सकता था? सभी की चौकस निगाहों के नीचे उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनके दिमाग खाली थे और बिना किसी हिचकिचाहट के वे भागने की कोशिश करते हुए प्रकाश की लकीरों में बदल गए। क्या तुम मेरे स्वर्गीय न्यायालय में परेशानी नहीं ढूंढ रहे हो? मैं स्वर्ग के दरबार का स्वामी हूँ। अगर आपके पास कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। अर्जुन अविचलित रहा, उसके मुंह के कोने पर एक चंचल भाव दिखाई दिया। बैंगनी थंडर कबीला और मानव जाति मूल रूप से प्राणघातक दुश्मन थे और अतीत में वे मानव जाति के गुलाम भी थे। अब उन्होंने न केवल मानव जाति के खिलाफ विद्रोह किया था, बल्कि वे मानव जाति को खाकर भी जीवित रहे थे, जो वास्तव में बेतुका था। अब उन्होंने मानव जाति को चुनौती देने के लिए उनके शासित क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से कदम रखा था, जो वास्तव में हास्यास्पद था। दोनों पक्षों की युवा पीढ़ियां अभी भी एक दूसरे से लड़ रही थीं और शत्रुता समाप्त नहीं हुई थी। प्रतिद्वंद्वी का सीधे उनके दरवाजे पर आना उकसावे के समान था। वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। एक ही विचार से 3 तारा मंडलों में फैला एक क्षेत्र एक विशाल संहारक संरचना में बदल गया। 2 कानून शक्तियों की भयभीत निगाहों के नीचे ब्लेड और तलवारों की एक अंतहीन धारा उभरी और एक घनी संहारक आभा धीरे धीरे प्रकट हुई। उनके पीछे 10,000 फीट ऊंची एक राक्षसी छाया प्रकट हुई, जो उन्हें ठंडी निगाहों से घूर रही थी। ये है। शून्य में कभी कभार चमकती बैंगनी सुनहरी बिजली को महसूस करते हुए दोनों लौ पावरहाउस पूरी तरह से निराश हो गए। दोनों ने हमला किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी अपनी बिजली पानी की कमजोर बूंदों की तरह होगी, जो बैंगनी सुनहरी विशाल गड़गड़ाहट में तुरंत वाष्पित हो जाएगी। मुझे इससे नफरत है, पर्पल थंडर कबीले का एक सदस्य चिल्लाया।
उसने ऐसे राक्षस से सामना होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने शुरू में सोचा था कि युद्ध के दौरान मानव जाति का विश्व नियंत्रक हस्तक्षेप नहीं करेगा और उस पर हमला करने वाले साधारण कानून के महाशक्तियां केवल मौत की तलाश में होंगे। उन्होंने ठीक से लूटपाट करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा राक्षस प्रकट होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। वे सचमुच एक खाई में गिर गए थे, अनिच्छुक लेकिन असहाय महसूस कर रहे थे। आकाश से सुनहरी बिजली गिरी और उनके शरीर पूरी तरह से बिखर गए। हवा में से अथाह खून टपक रहा था। एक ही वार से एक विशालकाय जानवर का सिर धड़ से अलग हो गया। शून्य में एक नया उभरा हुआ ब्लेड इम्मोर्टल प्रकट हुआ, उसकी आंखों में निराशा के भाव थे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी एक लॉ पावरहाउस और पर्पल थंडर कबीले का एक लॉ पावरहाउस होने के नाते उसके एक भी वार का सामना नहीं कर पाएगा, और उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था। वह असहाय था। स्वर्गीय दरबार के कई सैनिकों की श्रद्धा भरी निगाहों के नीचे उसने बस एक वाक्य कहा, ये तो बस एक वार था, इतना हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब जब वे अपनी जान गंवा चुके हैं तो आप उन्हें जैसे चाहें भूनकर या स्टर फ्राई करके खत्म कर सकते हैं। जैसे ही उसकी आवाज़ गिर गई, वह अपने स्थान से गायब हो गया। उसके विरोधी अब साधारण लॉ पावरहाउस नहीं रहे। जल्द ही विभिन्न लोगों पर राज करने वाले 3000 स्वर्गीय दाउंस को यह पता चल जाएगा कि उसने एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंड्स की मूल विरासत को विकसित किया है, और वे उसका पीछा करेंगे। यदि उसकी शक्ति अपर्याप्त हो तो वह सचमुच मौके पर ही मर सकता है। वह वर्तमान में केवल कानून क्षेत्र में था। शक्तिशाली दुनिया के स्वर्गीय दाउंस की नज़र में वह बस एक चींटी थी। उसे खेती करनी होगी। वह बहुत जल्दबाजी में था। अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह बनाया और पुनः अपने एकांत साधना स्थल में प्रवेश कर गए। और उसके जाने के बाद विशाल युद्ध किला एक क्षण के लिए शांत हो गया। अनगिनत नव पदोन्नत प्रतिभाशाली लोग शून्य में लटके हुए बैंगनी थंडर कबीले के सदस्यों के शवों को अविश्वास से देख रहे थे। वे कांप रहे थे, इस बात पर विश्वास करने में असमर्थ थे कि स्वर्गीय न्यायालय के भगवान कितने दुर्जय थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मानव जाति के कानून पावरहाउस कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अनिवार्य रूप से स्टाररी स्काई माइरेड रेस के समान स्तर पर लड़ते समय बहुत संघर्ष करेंगे, और यदि वे सावधान नहीं रहे तो मर भी सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गीय न्यायालय के भगवान इतने दुर्जय होंगे। बस एक संक्षिप्त क्षण में 3 अत्यंत भयानक पर्पल थंडर कबीले के सदस्यों ने वास्तव में अपनी जान गंवा दी थी। एक अपराजित किंवदंती, एक सच्ची अपराजित किंवदंती। कई प्रतिभाशाली लोगों के दिलों में अचानक ये वाक्यांश उभर आया और उनकी आंखें लालसा से भर गईं, स्वर्गीय न्यायालय के लिए और भी अधिक लालसा। इसकी बात करें तो ऐसा लगता है कि स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी कभी पराजित नहीं हुए। ऐसी अफवाहें हैं कि जब वे युवा थे तो उन्होंने एक बार अकेले ही एक देव राजा स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला था, और तारों भरे आकाश के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद कुछ ही वर्षों में उसके हाथों मरने वाले देव राजा स्तर के प्रतिभाशाली लोगों की संख्या 5 से कम नहीं थी। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि दिव्य शक्ति क्षेत्र में रहते हुए उसने एक कानून महाशक्ति को बलपूर्वक मार डाला था और एक विश्व नियंत्रक के हाथों से बच निकलने में सक्षम था। वह कभी पराजित नहीं हुआ, वह अपने जीवन में अजेय है। सचमुच, क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली है? इतना शक्तिशाली नहीं। क्या तुमने आज स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी को एक ही वार में एक कानून महाशक्ति को मारते नहीं देखा? हमारी मानव जाति फल फूल रही है। एक ऐसा युवा महाशक्ति का उदय हुआ है। भविष्य में यदि स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी की मृत्यु नहीं होती है तो वे निश्चित रूप से हमारी मानव जाति को उसके सबसे गौरवशाली युग में ले जाएंगे। युद्धगढ़ में मानव जाति के कई प्रतिभाशाली लोग ईर्ष्या से भरे हुए उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, और भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो असहाय होकर आहें भर रहे थे। उनके भाव जटिल थे। कैप्टन, क्या यह एक बहुत बड़ी खुशी का अवसर नहीं होना चाहिए? आप आहें क्यों भर रहे हैं? किसी दूसरे तारामंडल से आए एक नए पदोन्नत प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भीड़ की चीखें सुनी, और जब उसने अपने मार्गदर्शक को दुखी देखा तो वह खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका। मैं आहें भरता हूं क्योंकि अपनी युवावस्था में मैं एक बार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, और यहाँ तक कि उन्हें नीची नज़र से भी देखता था। मैं इसलिए आहें भरता हूं क्योंकि अपनी युवावस्था में मैं बहुत घमंडी और हास्यास्पद था और सोचता था कि मैं उससे कमज़ोर नहीं हूं। अब कुछ ही वर्षों के बाद वह उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जिसकी ओर मैं केवल आदरपूर्वक देख सकता हूं, जबकि मैं तो बहुत पहले ही गुमनामी में खो चुका हूं। कभी शक्तिशाली रहे कई प्रतिभाशाली लोग अब निराश दिख रहे थे, खासकर विवेक, जो किलिंग लिस्ट में पहले नंबर पर था। कई लड़ाइयों का अनुभव करने के कारण उसकी कनपटियां सफ़ेद पड़ गई थीं, और अब वह एक अस्त व्यस्त अधेड़ उम्र का आदमी था जो धीरे धीरे आहें भर रहा था। उसके बगल में सुभाष खड़ा था, जो पहले किलिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। और यद्यपि मयूर और सूर्यांश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें निराशा से भरी थीं और अंततः वे फूट फूट कर हंस पड़े। हमारी प्रतिभा अंततः उसके सामने पूरी तरह से ढक गई है। ये युग उनका है, हम यहाँ केवल उनके अस्तित्व को पूरक बनाने के लिए हैं।
ये कितनी हास्यास्पद बात है कि अतीत में मैं सोचता था कि मैं ही उस युग का सच्चा नायक हूँ। लेकिन अफसोस, मैं तो एक मजाक के अलावा कुछ नहीं हूँ। युद्ध दुर्ग स्वर्गीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र। अर्जुन एक बार फिर ध्यान की अवस्था में आ गया। उसने बहुत पहले ही उन 3 दिव्य शक्तियों के भंडारों पर कब्जा कर लिया था। उसके पास मौजूद आत्मा के क्रिस्टल इतने विशाल हो गए थे कि 5 तारामंडलों को भरने के लिए पर्याप्त थे। अगर वह अभी भी दिव्य शक्ति क्षेत्र में होता तो शायद आनंदित होता, लेकिन अब उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। एक विधि शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते उसे अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए स्वर्गीय दाव नियम को समझने की आवश्यकता थी। साधारण ऊर्जा संचय उसके लिए पहले से ही बेकार था। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए समय बहुत तेजी से बीत रहा था। वह अपनी साधना को रोक नहीं पा रहा था। वह निरंतर चांग स्वर्गीय दाव और दिव्य स्वर्गीय दाव द्वारा उसे प्रदान की गई धर्मशक्ति को समझ रहा था। क्षण भर में ही वह धूल रहित महान दाव पूज्य के समान हो गया। उसका शरीर कभी तपते सूरज में बदल जाता तो कभी अत्यंत शीतल उज्ज्वल चंद्रमा में। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, क्योंकि वह सभी जीवों को नीची नज़र से देख रहा था। लेकिन ये चरम आभा केवल एक क्षणिक क्षण के लिए ही रही, उसके बाद पूरी तरह लुप्त हो गई। उसकी आभा पूरी तरह से क्षय में डूब गई, मानो वह परम विनाश में डूबने ही वाला हो। फिर भी एक क्षण में उसका शरीर, जो पूरी तरह से क्षय हो चुका था, अचानक सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। रहस्यमय नियम लगातार उसके शरीर से बाहर निकलते रहे, अंततः एकत्रित होकर उसे एक अद्वितीय स्वर्गीय ताव में परिवर्तित कर दिया। इस समय धर्म क्षेत्र के दूसरे चरण का आभामंडल एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया। अगर कुछ अप्रत्याशित न हुआ तो धर्म क्षेत्र के तीसरे चरण में पहुंचने के लिए बस एक अवसर की आवश्यकता होगी। हालांकि अभी तक ऐसा अवसर नहीं आया था, फिर भी उसे विश्वास था कि ऐसा दिन दूर नहीं होगा। 6 महीने बाद रमेश और लिटिल सैवेज डिवाइन किंग की हालत बहुत खराब थी। सजा मिलने के बाद उनके शरीर खून से लथपथ थे। वे लगातार हाँफ रहे थे, कदम दर कदम चल रहे थे। सौभाग्य से वे अंततः दिव्य शक्ति क्षेत्र के शिखर पर थे। हालांकि उन्हें बिजली के चाबुक की सजा मिली थी, लेकिन वे उसे मुश्किल से सहन कर पा रहे थे। बेशक वे ऐसी सजा स्वीकार करने को तैयार थे। जब वे निकले थे तो वे कम से कम 1 दर्जन मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोगों को अपनी यात्रा पर ले गए थे, लेकिन केवल 7 ही वापस लौटे। हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हालांकि तारों भरे आकाश का युद्ध क्षेत्र वाकई क्रूर था। अगर रमेश ने उन्हें अपने चचेरे भाई को बचाने के लिए भले घुमाने का आदेश न दिया होता तो शायद इतने लोग नहीं मारे जाते। इस वजह से हालांकि वह उनके अवशेष वापस ले आया, रमेश को फिर भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। चाहे जो भी हो, वे अंततः स्वर्गीय दरबार की महान सेना के सैनिक थे और मानव जाति के स्वर्ग के चुने हुए लोगों में से थे। उनकी भविष्य की उपलब्धियां निस्संदेह असीमित थीं, लेकिन इतनी कम उम्र में मरना सचमुच दिल तोड़ने वाला था। उनकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। वे हर कदम पर दंडवत होकर धीरे धीरे शून्य के ऊपर दिव्य दरबार की ओर बढ़ रहे थे। उनकी दृष्टि में श्रद्धा थी। कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अंततः दिव्य दरबार के वर्तमान स्वामी अर्जुन को आंखें बंद करके अपने सिंहासन पर साधना करते हुए देखा। महाराज, सैनिकों का मुआवजा तय हो गया है। जिन लोगों ने तीसरी दिव्य शक्ति की साधना की और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, उनके लिए हमारी पेंशन सांत्वना राशि 3000 स्पिरिट क्रिस्टल है। जिन लोगों ने 5वीं दिव्य शक्ति से ऊपर की साधना की, उनके लिए 9000 स्पिरिट क्रिस्टल और 1 दिव्य शक्ति कलाकृति है। रमेश ने कांपते हुए बताया। सिर्फ आधे साल में ही उसकी शक्ति पूरी तरह से 8वीं दिव्य शक्ति क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी और उसका दर्जा अर्जुन से नीचे सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जा सकता था। सांत्वना राशि बहुत जरूरी है। अर्जुन ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वहां उपस्थित सभी लोगों को देखा। मेरे प्रभु, निश्चिंत रहें। हालांकि शहीद सैनिक अब अवशेष बन गए हैं, उनके वंशजों को हमारी स्वर्गीय दरबार की भव्य सेना द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। यदि उनकी प्रतिभा साधारण है तो वे सामान्य लोगों की तरह आरामदायक जीवन जी सकते हैं। यदि उनकी प्रतिभा अच्छी है तो हम उन्हें स्वर्ग का चुना हुआ बनाने और स्वर्गीय दरबार की सेवा करने के लिए तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। तेजस ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, युद्ध दुर्ग में हमारे लाभ पहले से ही सबसे उदार हैं। मुझे नहीं पता कि विभिन्न तारा प्रणालियों से कितने प्रतिभाशाली लोग हमारे स्वर्गीय दरबार में आते हैं। अगर उनके पास युद्ध में ऐसा कोई बुजुर्ग मरता तो वे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित होते। सामान्य सिद्धांत के अनुसार ये वास्तव में सच है। हमने अब कई और सेनाएं बना ली हैं और उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से सभी ने दिव्य शक्ति क्षेत्र में साधना की है। लिटिल सैवेज दिव्य राजा ने थोड़ा झुककर स्वर्गीय दरबार की महान सेना के मामलों की जानकारी दी। इस संबंध में अर्जुन ने कोई टिप्पणी नहीं की, उनके शरीर पर लगे घावों को देखते हुए और एक हल्की मुस्कान दिखाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें बिजली की सजा क्यों मिली? यह माथा जानता है। यह युद्ध के मैदान में अविवेकी व्यवहार के अलावा और कुछ नहीं था।
अपने चचेरे भाई को बचाने के लिए मैं और मेरे साथी एक अजगर की मांद और बाघ की मांद में घुस गए और कई लौ पावर हाउस ने घेरकर हमें मार डाला। हालांकि हमने भागने की पूरी कोशिश की, फिर भी कई भाई मौके पर ही मर गए। मैं उनकी कमान संभालने के लायक नहीं हूँ। मुझे एक महान सेनापति होने पर शर्म आती है। रमेश ने आह भरी, उसकी आंखों में शर्म के भाव उभर आए और उसने धीरे से बगल से कहा, हे प्रभु, कृपया मेरा पद वापस ले लीजिए। मेरा खूनी आभामंडल बहुत तेज है और मैं ऐसे पद के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर एक साथ देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रमेश युद्धभूमि की समस्या से इतना शर्मिंदा होगा कि वह स्वर्गीय दरबार में अपने पद से भी इस्तीफा दे देगा। ऐसी बात बहुत बेतुकी थी। ये जानना जरूरी है कि उसकी वर्तमान स्थिति स्वर्गीय दरबार के स्वामी के अधीन प्रमुख दिव्य सेनापति की थी। उसकी युद्ध शक्ति न केवल अद्वितीय थी, बल्कि उसका अधिकार भी अपार था। अगर वह युवावस्था में स्वर्गीय दरबार के स्वामी का सेवक न होता तो शायद अनगिनत लोग उसे चुनौती दे चुके होते। युद्ध दुर्ग ने कई तारामंडलों से स्वर्ग के चुने हुए लोगों को इकट्ठा किया था और उनमें छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ भी थे। हालांकि उसने 8वीं दिव्य शक्ति की साधना की थी, फिर भी ऐसे लोग थे जो उससे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, यह मानते हुए कि वह इस पद पर आसीन होने के लिए केवल भाग्यशाली था। अगर वह स्वर्गीय दरबार के स्वामी का सेवक न होता तो उसे इतना अधिकार कैसे मिल सकता था? और यह वास्तव में एक अत्यधिक मांग वाला पद था। क्या दूसरा पक्ष वास्तव में इस्तीफा देना चाहता था? छोटे जंगली दिव्य राजा ने अपनी लार निगल ली, कई बार उसे रोकने के लिए बोलना चाहा, लेकिन जब उसने स्वर्गीय दरबार के उच्चारित स्वामी को देखा तो अंततः उसने अपना मुंह बंद कर लिया। युवावस्था में उसने खुद को जरूरत से ज्यादा आंका और दूसरे पक्ष को उकसाया, यह मानते हुए कि दूसरा पक्ष उसकी बहन से विवाह करने के योग्य नहीं है। दूसरा पक्ष एक सच्चा स्वर्ग चयनित व्यक्ति था, अपने आप में महान उदारता के साथ, और उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई, उसे एक ही चाल में हरा दिया। हालांकि दूसरे पक्ष के मन में अब ये बात नहीं थी, फिर भी अगर वह वर्तमान स्थिति में कुछ और कहता तो दूसरे पक्ष को शायद याद आ जाता। तब तो वह सचमुच गहरे संकट में पड़ जाएगा। तेजस के चेहरे पर एक और जहां उलझन थी। हालांकि वह सत्ता का बेहद लालची था, वहीं वह ये भी जानता था कि अगर उसे युद्ध के मैदान का कम अनुभव न होता और हताश दुश्मन का पीछा न करने के सिद्धांत की जानकारी न होती तो उसका चचेरा भाई इतने सारे भाइयों को मदद के लिए आगे न ला पाता। दूसरे पक्ष की वर्तमान दुर्दशा पूरी तरह से उसकी अपनी करतूत है। यदि वह इस क्षण खड़ा नहीं होता तो वह सचमुच पुरुष होने के योग्य होता। बिना किसी हिचकिचाहट के तेजस ने दांत पीस लिए और खड़ा हो गया, मरने का निश्चय कर चुका था। गुरु, ये गलती मेरी है, मैं बहुत छोटा और अज्ञानी था। मैं तो अपने गिरे हुए भाइयों के लिए खुद को बलिदान कर दूंगा। उसकी आंखें जलने लगीं और उसके शरीर पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जिससे पता चलता था कि उसने मन बना लिया है। ये दृश्य देखकर रमेश ने उसे रोकने की तैयारी में थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन सबसे जरूरी पल में उसने अर्जुन को धीरे से एक हल्की सी मुस्कान बिखेरते देखा। उसकी आंखों में स्वर्गीय ताव की आभा बह निकली और वह जोर से हंसा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि तुमने गलतियां की हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर गुण भी हैं। गुण और दोष एक दूसरे के संतुलन में हैं, इसलिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें वह देवहत्या दिव्य महल याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें लगभग 6 महीने पहले बताया था? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वहां उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। वे सब एक साथ एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर संदेह की झलक दिखाई दी। एक क्षण बाद तेजस ने आश्चर्य से पूछा, क्या मास्टर का मतलब हत्या करने वाले संगठन से है? ... अर्जुन ने अपनी नजरें तेजस पर झुका लीं, उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। वर्षों के तप के बाद तेजस और रमेश दोनों का अग्नि में पुनर्जन्म हुआ था। युद्धभूमि में लाखों युद्धों का अनुभव और जीवन मृत्यु के महाविनाशकारी अनुभवों का सामना करने के बाद अब वे भोले नहीं रहे, बल्कि वे सच्चे सेनापतियों की तरह निर्णायक और दृढ़ हो गए थे। अब पहले जैसे अहंकारी नहीं रहे। उसने यूं ही बात कह दी थी, पर दूसरे पक्ष ने उसे दिल पर ले लिया। शायद उसमें सचमुच उसका दाहिना हाथ बनने की योग्यता थी। उसने एक पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ये सचमुच एक हत्या करने वाला संगठन है। इतना ही नहीं, मैं इस संगठन को तुम्हें सौंपने की योजना बना रहा हूं। इसका नाम है ईश्वर हत्या दिव्य महल। क्या मैं इसे बनाने का काम विशेष रूप से आप दोनों भाइयों को सौंप दूं? वह धीरे से बोला, उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। गुरुजी, देवहत्या दिव्य महल की क्या भूमिका है? तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियों की हत्या। रमेश की आंखों में भ्रम दिखाई दिया। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जल्द ही युद्ध दुर्ग एक बड़ा अभियान शुरू करेगा। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के विरुद्ध एक जवाबी हमला, मानव जाति द्वारा खोए गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की तैयारी। मुझे आशा है कि आप युद्ध के मैदान में जा सकेंगे, और इस दौरान तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों की युवा पीढ़ी अत्यंत क्रूर है और कई लोग विशेष रूप से हमें निशाना बना रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि हम पहले हमला कर सकते हैं और विशेष रूप से उनकी हत्या कर सकते हैं।
अर्जुन ने ये शब्द उदासीनता से कहे, उसकी आंखें स्वर्गीय ताओ की समृद्ध आभा से भर गईं, और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप ऐसा करेंगे या नहीं? तेजस और रमेश एक दूसरे को देखते रहे, उनकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। युद्धगढ़ में लंबे समय से एक बड़े पलटवार की अफवाहें चल रही थीं। हालांकि उन्हें यकीन था कि यह अवश्यंभावी है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। वे एक पल के लिए चुप हो गए, बोलना तो चाहते थे पर झिझक रहे थे। गुरुजी, हम दोषी हैं। हम अपने कंधों पर अपराध बोध लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? रमेश ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ भारी थी। इस समय वह पहले से ही दोनों घुटनों के बल झुका हुआ था, उसकी आंखें शर्म से भरी हुई थीं। छोटा जंगली दिव्य राजा हालांकि थोड़ा हैरान था कि यह व्यक्ति इतनी आसानी से अपना अधिकार क्यों छोड़ देगा, बस असहाय होकर आहें भर सका। मैंने पहले ही कहा है, पुण्य और पाप एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। इसके अलावा हालांकि देवहत्या करने वाला दिव्य महल स्वर्गीय न्यायालय का एक अधीनस्थ संगठन मात्र है, ये निस्संदेह युद्ध के मैदान में हमारी मानव जाति का नेतृत्व करेगा, जो पुण्य अर्जित करने में सक्षम होगा। क्या आप ऐसा नहीं करने वाले हैं? धीरे से पूछते हुए अर्जुन के होठों पर मुस्कान आ गई। ये सुनकर तेजस ने एक पल सोचा, फिर जोर से झुककर प्रणाम किया। फिर उसने रमेश को ऊपर खींचा और दांत पीसते हुए कहा, गुरुदेव, अगर हम आपकी सेवा कर सकें तो ये स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम होगा। हम अपनी पुण्य सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हैं। पर्पल थंडर कबीले के ये छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रूर हैं। अगर हम उन्हें तब तक मार सके जब तक वे डर न जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं स्वाभाविक रूप से इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मेरे चचेरे भाई का भी यही विचार है। इतने सारे भाइयों को खोकर हमें शर्म आती है और हम उनका बदला लेना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई अवसर मिले तो मैं अपने चचेरे भाई की ओर से गुरुदेव को धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, रमेश के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने भारी दंडवत प्रणाम किया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि देवहत्या दिव्य महल एक हत्या संगठन था जिसे अर्जुन ने विशेष रूप से तारों वाले आकाश की असंख्य जातियों के विरुद्ध बनाया था। यह न केवल उसके लिए लाभदायक था, बल्कि अपने भाइयों का बदला लेने का अवसर भी प्रदान करता था। वह पहले ही अपने मन में बहुत शर्मिंदा महसूस कर चुका था। अब अपने चचेरे भाई की बातें सुनकर अनायास ही उसके दिल में नफरत उमड़ पड़ी। दरअसल वह और पर्पल थंडर कबीले की युवा पीढ़ी कट्टर दुश्मन थे। अगर मौका मिले तो वह अपने भाइयों का बदला लेने के लिए उनके प्रतिभाशाली लोगों की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। उसने तुरंत धीरे से कहा, गुरुजी, इनाम के लिए शुक्रिया। हम मास्टर की सभी व्यवस्थाओं का पालन करेंगे, लेकिन अगर हम चले गए तो स्वर्गीय न्यायालय का क्या होगा? उसने अपने मन में उठे संदेह को व्यक्त किया। वर्तमान स्वर्गीय दरबार का विस्तार उसने और उसके चचेरे भाई ने अपने गुरु के नाम का इस्तेमाल करके लगातार किया था। अब अगर वह स्वर्गीय दरबार छोड़ देता है तो शायद उसके अधीनस्थ उसके अधीन रहने को तैयार न हो। इसके लिए अर्जुन ने हंसते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से योग्य लोग वहीं निवास करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी में यह बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है तो ज़रूर हमें उनकी सिफारिश करें। इसके अलावा हालांकि आप देवहत्या दिव्य महल का प्रबंधन करेंगे, फिर भी आपके पास स्वर्गीय दरबार का प्रबंधन जारी रखने का समय होना चाहिए, है ना? मेरे यहाँ होने से स्वर्गीय दरबार में अव्यवस्था नहीं होगी। अगर आपको जनशक्ति की ज़रूरत है तो बेझिझक स्वर्गीय दरबार से स्थानांतरित हो जाएं। उन्हें बताएं कि युद्ध के मैदान में देवहत्या दिव्य महल की प्रकृति के कारण मुआवजा ज़्यादा उदार होगा। मैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। वह धीरे से बोला, क्योंकि उसे सचमुच ऐसा ही लगता था। उसके पास जो संसाधन थे वे पहले ही चरम सीमा तक जमा हो चुके थे और युद्ध केंद्र से भी उसे संसाधन मिलेंगे। वह धन संपत्ति से लबालब था। अगर वह विधि क्षेत्र में न होता तो आत्माकण उसके लिए बेकार होते। शायद वह अक्षय संसाधनों के साथ अनंत साधना करता, ये कितना संतोषदायी होता। हाँ, यह अधीनस्थ आदेश स्वीकार करता है। रमेश ने थोड़ा सोचा, फिर चुपचाप सहमति जताते हुए भारी भाव से झुक गया। कई घंटों की गहन चर्चा के बाद वे ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। स्वर्गीय न्यायालय को अब एक अधीनस्थ संगठन स्थापित करना था और उन्हें एक नए तारामंडल को आधार के रूप में खोजना था। इसलिए स्वर्गीय न्यायालय को युद्ध की तैयारी करनी थी, अन्य सेनाओं के साथ अभियान के लिए तैयार रहना था। तभी वे बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते थे। और जब वे चले गए, सबको आश्चर्यचकित करते हुए अर्जुन ने धीरे से अपनी उंगलियों पर ब्लेड ऊर्जा के 3 टुकड़े इकट्ठा किए और उन्हें 3 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया। फिर धीरे से कहा, यह ब्लेड का इरादा है जिसे मैंने कानून की शक्ति से संघनित किया है। यह एक कानून पावरहाउस को मार सकता है। यदि आप खतरे का सामना करते हैं तो इसे छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। ये सुनकर तीनों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। तारों वाला आकाश बहुत खतरनाक था। उन्होंने बहुत से चालाक लोग देखे थे और मालिक और नौकर के बीच का रिश्ता अक्सर शोषण का होता था। उन्होंने पहले कभी ऐसा मालिक नहीं देखा था जो अपने नौकरों का इतना ख्याल रखता हो।
तुरंत वे सब झुक गए और घुटनों के बल बैठ गए, प्रकाश की किरणों में बदल गए और वहीं गायब हो गए। कौन जाने कितना समय बीत गया। अर्जुन अभी भी सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। उसे संकट का एक अत्यंत प्रबल आभास हो रहा था। यह एक शक्तिशाली व्यक्ति का सहज लक्षण था। धर्मलोक में पहुंचने पर योग्यता चाहे जो भी हो, अधिकांश लोग अवचेतन रूप से अच्छे या बुरे भाग्य का पूर्वाभास कर लेते थे। लेकिन अब मानव जाति के शासित क्षेत्र में होना, उसे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और जैसे ही वह ध्यान से देखने ही वाला था, उसने अचानक शून्य में एक दरार देखी। उसने अचानक ऊपर देखा और उसके शरीर से प्राण ऊर्जा का एक अद्वितीय उभार फूट पड़ा, लेकिन निर्णायक क्षण में उस दरार से तलवार की क्यूई की एक किरण निकली। स्वर्गीय दाओ, ये शब्द उसके मन में, जो खाली था, उभर आया। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने सोचा था कि स्वर्गीय दाओ को उसकी आभा पर पूरी तरह से कब्जा करने में कम से कम कई दशक लगेंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसके सामने मौजूद इस स्वर्गीय दाओ को सिर्फ आधा साल ही लगा होगा। ये पहले से ही पूरी तरह से उस पर ताला लगा हुआ था। एक सघन आभा उमड़ पड़ी और एक तेज तलवार ने उसके शरीर को छेद दिया, जिससे उसकी प्राणशक्ति लगातार फूटने लगी। स्वर्गीय दानव संत शरीर प्रकट हुआ और आकाश की ओर दहाड़ते हुए प्रतिकार किया। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण पर वह अभी भी पूरी तरह से दरार में फंसा हुआ था, जो 1,00,000 फीट से भी अधिक ऊंची थी। स्वर्गीय महल दरार हो गया था। कैंगलान विश्व में एक रेगिस्तान। अर्जुन यहाँ दयनीय अवस्था में उतरे। उनके कवच और वस्त्र पूरी तरह फट चुके थे। मुंह के कोने से चोट से निकला खून पहुँचते हुए उन्हें लगा कि उनके आंतरिक अंग पूरी तरह फट गए हैं। अगर उनका दिव्य दानव शरीर असाधारण रूप से शक्तिशाली न होता तो शायद उनकी मृत्यु हो चुकी होती। हालांकि उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं, फिर भी वह अब पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रहा था। उसने ऊपर शून्य में लटके 9 सूर्यों को देखा, जो आग की तरह तप रहे थे, जमीन पर सभी जीवों को झुलसा रहे थे और एक के बाद एक अंतहीन रेगिस्तान दिखाई दे रहे थे। वह बेचैनी से कांप रहा था। एक कानून महाशक्ति होने के नाते, जिसने तारामंडलों में उत्पात मचाया था, उसने कभी नहीं देखा था कि स्वर्गीय दाव कैसा दिखता है। कुछ समय पहले तक उसने तलवार की अत्यंत तीव्र तीक्ष्णता का अनुभव किया था, जो लगभग निम्न विश्व नियंत्रक स्तर तक पहुंच गई थी। एक पूर्ण शक्तिशाली प्रहार ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यदि उसके पास स्वर्गीय दानव संत शरीर और स्वर्गीय दाव शरीर दोनों न होते तो शायद उसका कानून शरीर पूरी तरह से विघटित हो जाता। लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं था। उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था, और यदि वह समय पर ठीक नहीं हुआ तो उसकी अचानक मृत्यु निश्चित थी। रेगिस्तान में कदम दर कदम चलते हुए, शून्य से उभरती हुई दुर्भावना को महसूस करते हुए, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। अगर उसे यह पता होता तो उसे एक्सट्रीम स्टार ट्विन सैंस की विरासत का लालच ही न करना पड़ता। यद्यपि वह नहीं जानता था कि उसके सामने ये स्वर्गीय दाव किस प्रकार का अस्तित्व था। लेकिन इस स्थान में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक स्थानिक दरार के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी के एक कोने की झलक देखी थी। यह एक निम्न स्वर्गीय दाव था। जिस विश्व पर इसका शासन था वह मात्र एक सपाट विश्व था। हालांकि इसमें एक निम्न विश्व नियंत्रक की शक्ति थी, फिर भी इसमें आत्मचेतना बहुत प्रबल नहीं थी। कुछ समय पहले उसकी आभा पर कब्जा करना हत्या के इरादे का एक अचेतन उभार मात्र था। यह मामला वास्तव में अपरिहार्य था। वह 300 स्वर्गीय दाव के जीवन के साथ साथ चरमतारा जुड़वां संतों की विरासत भी अपने साथ लिए हुए था। कई स्वर्गीय दाव की नज़र में वह एक शुद्ध बदमाश था, जिसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। अगर उसे बढ़ने दिया जाए, ये कई स्वर्गीय दाव के लिए बहुत बुरी बात होगी। यह मामला अंततः सामान्य था। अर्जुन जानता था कि प्रतिद्वंद्वी अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके उसे निगल रहा है, और वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। जब तक वह प्रतिद्वंद्वी पर जोरदार हमला नहीं करता, तब तक प्रतिद्वंद्वी में आत्मचेतना विकसित नहीं होती और वह उसे मौके पर ही नहीं मार पाता। यह एक छिपे हुए वरदान जैसा था। इसके अलावा अफवाहें भी थीं। स्वर्गीय दाव एक आश्व नहीं थे। यद्यपि उनमें से अधिकांश विश्वों के स्वामी थे, फिर भी उनके बीच पारस्परिक भक्षण की परंपरा भी थी, जहां बड़े ने छोटे को निगल लिया, जिससे अंततः विश्व सम्मेलन की विचित्र घटना हुई। हालांकि उसने इसका अनुभव नहीं किया था, उसने इसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था। और यह जानने के बाद कि प्रतिद्वंद्वी एक छोटी सी दुनिया का स्वर्गीय दाव था, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। अगर यह एक छोटी दुनिया होती तो इसमें रहने वाला अस्तित्व निश्चित रूप से बेहद कमज़ोर होता। हालांकि कुछ अजीब ऊर्जा प्रणालियां हो सकती थीं, लेकिन वे उसे कोई खतरा नहीं पहुंचाती, और दुनिया में ऐसे खजाने भी हो सकते थे जो उसके लिए फ़ायदेमंद हों। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति किसी स्वर्गीय दाव को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी उसका मानना था कि अगर उसने हत्या का इरादा नहीं बनाया तो शायद विरोधी उसे फिर कभी नोटिस ही न करे। यह एक करीबी मुकाबला था। अर्जुन ने माथे से पसीना पोंछते हुए अपनी किस्मत का बखान किया।
अगर प्रतिद्वंद्वी कोई मध्यम आकार का स्वर्गीय दाव होता तो उसे आत्मचेतना जरूर विकसित हो जाती और वह बिना किसी दफन के ही मर जाता। लेकिन सौभाग्य से वह एक छोटा स्वर्गीय दाव ही था, इसलिए उसकी जान नहीं गई। पर तब भी इस स्थान को छोड़ने से पहले उसे सावधान रहना चाहिए। चाहे जो भी हो, प्रतिद्वंद्वी अभी भी एक स्वर्गीय दाव था। वह निचले विश्व नियंत्रक की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। वह रेगिस्तान में दबे पांव चला। लगभग आधे घंटे बाद उसे अचानक शून्य से घृणा की एक तीव्र भावना उभरती हुई महसूस हुई जो उसकी ओर निर्देशित थी। उस पर स्वर्गीय दाव का आभामंडल बहुत ज्यादा था। विरोधी उसे स्वर्गीय दाव का वध करने वाला एक अस्तित्व मान सकता था, जिससे कर्म का एक अंश नीचे गिरता, जिससे सभी चीजें उसे लगातार अस्वीकार करतीं। इस स्थिति को महसूस करते हुए वह थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। यह एक छोटी सी दुनिया का स्वर्गीय दाव था, जिसकी ताकत एक मामूली निचली दुनिया के नियंत्रक जितनी थी। अपने पालन पोषण में लगे जीवों को स्वर्गीय दाव के खिलाफ विद्रोह करने से रोकने के लिए ऐसे अस्तित्वों ने अपने अधीनस्थ जीवों की ताकत को ज्यादातर दिव्य शक्ति क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों तक ही सीमित रखा। उन्हें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, अचानक सामने एक तेज हवा का झोंका आया। उसने पलकें झपकाईं और तुरंत आसमान में उड़ गया। लेकिन उस नाजुक पल में लाल मिट्टी से बना एक रेतीला तूफान अचानक शून्य में प्रकट हुआ और उसे अपनी चपेट में ले लिया। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि रेत के अनगिनत कण मानव आकृतियों में बदल गए, मानो एक विशाल सेना एक साथ उसकी ओर दौड़ पड़ी। मार मार मार! चारों ओर युद्ध की चीखें गूंज उठीं। अर्जुन अवाक रह गया। ये दृश्य इतना भयानक था मानो आकाश और पृथ्वी उसके शत्रु हों। वह पीछे हटता रहा, लेकिन उसके सामने रेतीली आकृतियां उसके शरीर पर प्रहार करती रहीं। धिक्कार है, एक निम्न स्वर्गीय दाव को अभी भी उकसाया नहीं जा सकता। क्या मैं अब उसकी दुनिया में हूँ? क्या वह मुझे उस दुनिया में कुचलने की योजना बना रहा है जिस पर वह शासन करता है? अर्जुन ने दांत पीस लिए और शून्य में दिव्य दानव संत शरीर प्रकट हो गया। अजीब राक्षसी प्रकाश के निशान आकाश में उड़ गए, भयंकर गर्जना करते हुए, लगातार लहराते हुए और हवा में रेत का प्रतिरोध करते हुए। बूम बूम! दोनों पक्ष लगातार लड़ रहे थे, लेकिन अफसोस, स्वर्गीय दाव निराकार था और जिस दुनिया पर वह शासन करता था उसमें उसकी शक्ति अक्षय थी। वह केवल एक विधि शक्ति था और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसे एक विश्व नियंत्रक द्वारा कुचला जा रहा था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी को आत्मचेतना का अभाव था, फिर भी यह उसे कड़ी टक्कर देने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन ने अपने लगातार बहते घाव को थामे रखा और रेगिस्तान की ओर आ रही आकृतियों को भेदते हुए आगे बढ़ा। उसकी नज़रें संकुचित हो गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत शून्य को चीर दिया और स्वर्गीय दाव के शासित क्षेत्र से भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन अफसोस, एक निचली दुनिया के स्वर्गीय दाव में अभी भी अपार शक्ति थी। किसी के चुपके से बाहर निकलने की तैयारी करते हुए एक भव्य स्वर्गीय शक्ति प्रकट हुई और गहन शून्य ऊर्जा ने उसे पीछे खींच लिया। इतना ही नहीं, जैसे ही उसने प्रतिरोध करने की तैयारी की, आने वाले रेतीले तूफान ने उसे तुरंत कुचल दिया। दिव्य शक्ति क्षेत्र के किसी शक्तिशाली केंद्र की तरह हवा के झोंके उसके शरीर से टकरा रहे थे, जिससे उसे दर्द हो रहा था। लेकिन सौभाग्य से उसका दिव्य दाव शरीर मजबूत बना रहा। उस नाजुक क्षण में उसने अपनी रक्षा के लिए दिव्य दाव के अंगों का जोरदार इस्तेमाल किया, जिससे शून्य में रेत के तूफान का उस पर लगातार असर होता रहा। अल्पविराम, एक अज्ञात समयावधि के बाद खून से लथपथ अर्जुन धीरे धीरे रेत के टीले से उठ खड़ा हुआ। वह पहले कभी इतना अस्त व्यस्त नहीं हुआ था। उसने मुंह में रेत थूक दी। अब तक आकाश के 9 सूर्य अस्त हो चुके थे और अब 9 चंद्रमाओं में बदल चुके थे। ये दृश्य देखकर उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आज के अपमान का बदला लेने के लिए इस दुष्ट स्वर्गीय दाव को जरूर खा जाऊंगा। उसने कुछ बार हल्की खांसी की। रेत के तूफान से त्रस्त होकर उसका शरीर अब मजबूत नहीं रहा था और उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। उसे तुरंत प्रतिद्वंद्वी के शासित क्षेत्र से निकलने की जरूरत थी, अन्यथा वह सचमुच यहीं मर जाएगा। लगभग आधे घंटे बाद उसने देखा कि आगे एक शहर दिखाई दे रहा है। आंकड़े इधर उधर घूमते रहे, अनंत रोशनियां उभरी। मनुष्य! वह आश्चर्यचकित हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कैंगलान वर्ल्ड, पिंगयोंग शहर। ये स्थान 9 गहन साम्राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राक्षस जाति का विरोध करने के लिए यहाँ 13 चौकियां स्थापित की गई थीं। प्रत्येक चौकी एक निषिद्ध क्षेत्र में स्थित एक शहर है और शहरों के बाहर 13 निषिद्ध भूमियां हैं। प्रत्येक निषिद्ध भूमि पर बहुत कम लोग आते हैं और वहां भयंकर आतंक की अफवाहें फैली हुई हैं, यहाँ तक कि वहां अमर प्राणियों के निवास की भी अफवाहें हैं। प्राचीन काल में अमर प्राणी ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वर्ग से परे से आते थे। परिणामस्वरूप राक्षस जाति द्वारा दुखद रूप से मारे गए सभी आम लोगों ने दिव्य शक्तियां प्राप्त कर लीं। उन्होंने अमर शक्तियों का प्रयोग किया, महादैत्यों का दमन किया और अपने क्षेत्र की शांति की रक्षा की। हालांकि लाखों वर्ष बीत चुके हैं और प्राचीन अमर लोग बहुत पहले ही निषिद्ध भूमि में लुप्त हो चुके हैं। और लाखों वर्षों के बाद
13 निषिद्ध भूमियों में कुछ अजीब परिवर्तन हुए। समय समय पर अनेक दुर्लभ खजाने उभरकर सामने आते रहते थे। इससे मानव और दानव दोनों जातियां उन पर अत्यधिक लालच करने लगीं। वे इसे अमरता की कृपा मानते थे। कुछ लोग कभी अमर देवताओं के शिष्य बनने की आशा में अवसर की तलाश में उनमें प्रवेश करते थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के जो कोई भी निषिद्ध क्षेत्र में एक कदम भी रखता, बिना किसी चेतावनी के मर जाता। समय के साथ मानव और राक्षस दोनों जातियों ने सख्त निषेध जारी कर दिए। किसी को भी निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति नहीं थी। और ठीक इसी वजह से लाखों वर्षों के बाद बाहर की मानव और दानव जातियों ने निषिद्ध क्षेत्रों से अवसर प्राप्त करने के बाद न केवल अपनी शक्ति बढ़ाई, बल्कि एक नया मार्ग भी विकसित किया, मार्शल मार्ग। अफवाहें हैं, मार्शल मार्ग के शिखर पर पहुंचने से कोई अमर हो सकता है, लेकिन कोई भी कभी भी ऐसे क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। आज तक एक सफ़ेद बालों वाला युवक निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकला। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, उसका शरीर खून से सना हुआ था, वह बुरी तरह घायल लग रहा था। फिर भी अपनी दयनीय हालत के बावजूद उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। शहर में एक एक कदम रखते हुए वह धूल के एक कण से भी अछूता लग रहा था। कौन? वहां तैनात सैनिकों ने उसे रोक लिया, लेकिन निर्णायक क्षण में कमांडिंग जनरल ने सैनिक को रोक दिया। ये युवा स्वामी कहाँ जा रहा है? सेनापति के अस्पष्ट शब्दों को सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। दूसरे पक्ष की भाषा उसके पैतृक नक्षत्र की थी, और हालांकि उसमें हल्का सा उच्चारण था, फिर भी वह उसे काफी हद तक समझ गया। अपने घावों को ढांकते हुए उसने कहा, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां मैं ठीक हो सकूं। ये सुनकर कमांडिंग जनरल और सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था। युवा स्वामी, क्या आप निषिद्ध भूमि से आए हैं? हाँ, अर्जुन ने दूसरे पक्ष की ओर उदासीनता से देखा। उसकी जादुई शक्ति बाहर निकल रही थी। इस दुनिया के स्वर्गीय दाव उसके लिए एक बड़ा खतरा थे। हो सकता है कि वह पहले से ही दुर्भाग्य से ग्रस्त हो, और हो सकता है कि दूसरा पक्ष स्वर्गीय दाव के उकसावे में उस पर वहीं हमला कर दे, उसे मारने और उसके खजाने को हथियाने की कोशिश करे। लेकिन जैसे ही वह पहला कदम उठाने ही वाला था, दूसरा पक्ष आश्चर्यचकित रह गया। कितना साहसी! युवा स्वामी, कितना अदम्य साहस! निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस! ये तो मेरे नौगहन साम्राज्य का सम्राट भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। और जीवित बाहर निकलने में सक्षम होना वास्तव में आपके कौशल का परिचायक है। आओ आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए उपचार की जगह ढूंढता हूँ। उसके स्वर में चिंता थी, फिर भी उसने कोई हत्या का इरादा नहीं रखा। 13 निषिद्ध भूमियां खतरों से भरी थीं, और जो लोग उनमें बच पाए वे सभी तारे तोड़ने में माहिर थे। हालांकि दूसरा पक्ष जवान लग रहा था, वह शायद कोई बुरा राक्षस था, वरना वह 13 निषिद्ध भूमियों से अपनी जान बचाकर कैसे भाग सकता था? क्या उसे दूसरे पक्ष को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए? क्या यह उसकी अपनी मौत का कारण नहीं होगा? वह मूर्ख नहीं था, उसके घर में रखेलें और बेशुमार दौलत थी। क्या यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा कि वह बाकी जिंदगी का आनंद ले? एक हताश व्यक्ति पर हमला क्यों करें? वह कोई कहानी का खलनायक नहीं था। कमांडिंग जनरल ने होंठ भींचे, जल्दी से कुछ सैनिकों को अर्जुन को अपनी हवेली तक पहुंचाने के लिए चुना, फिर शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को उसका इलाज करने के लिए बुलाया। शहर का अंदर बाहर से मुआयना करने के बाद वह उस प्रतिष्ठित विशेषज्ञ से मिलने के लिए घर वापस दौड़ा। अल्पविराम। अर्जुन को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ के लोग कितने चिंतित थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया के स्वर्गीय ताऊ उसके उपचार में बाधा नहीं डालेंगे। राहत की सांस लेते हुए वह कमांडिंग जनरल के निवास में प्रवेश किया। क्या मैं सम्मानित विशेषज्ञ का उपनाम पूछ सकता हूँ? मेरा उपनाम जियांग है। आप कहाँ से हैं? मैं इस दुनिया से संबंधित नहीं हूँ। ओह, आप निषिद्ध क्षेत्र से बाहर क्यों आए? आदरणीय विशेषज्ञ, कृपया गलतफहमी न पालें, ये नौगहन साम्राज्य के सम्राट का आदेश है। राक्षस जासूसों की घुसपैठ रोकने के लिए एक नियमित जांच। यह एक अंतिम उपाय है। कमांडिंग जनरल ने सावधानी से पूछा। उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव दिखाई दे रहे थे। मैं स्वर्ग से परे से यहाँ आया था और एक दुर्घटना का शिकार हो गया, बस इतना ही। अर्जुन ने कई तथ्य छिपाए। उसकी नज़र दूसरे पक्ष पर टिकी रही। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, या यूं कहें कि दूसरे पक्ष की साधना में ही गड़बड़ी है। उसकी प्राणशक्ति और रक्त प्रचुर मात्रा में थे। हालांकि वह एक अत्यंत दुर्बल प्राणी था, साधना क्षेत्र में कदम रखने के लिए भी पर्याप्त नहीं, फिर भी उसके शरीर में प्राणशक्ति और रक्त एक स्टार रैंक के बराबर था, जो अविश्वसनीय था, जिससे उसे और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हुई। आसमान से परे, क्या सम्मानित विशेषज्ञ का मतलब इस दुनिया से बाहर है? ठीक है, आदरणीय विशेषज्ञ, आप मुझे जनरल यान वूगे कह सकते हैं। पिंगयोंग शहर का कमांडिंग जनरल। जनरल यान वूगे ने धीमे, विस्मयकारी स्वर में कहा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी असाधारण व्यक्ति को बचा लिया हो, जिससे उनकी सांसें तेज हो गईं। हाँ, इस दुनिया से बाहर। मुझे पता है तुम्हारी दुनिया आसमान पर गोल और धरती पर चपटी है। अर्जुन ने मन ही मन समझते हुए थोड़ा सिर हिलाया। दूसरे पक्ष से उसे कोई खतरा नहीं है।
भले ही स्वर्गीय दाओ ने दूसरे पक्ष को उकसाया हो, फिर भी उसे खुद पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करना व्यर्थ होगा। इसके बजाय इस दुनिया में किसी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व को उकसाकर उसे यहीं मार डालना बेहतर होगा। क्या वह सम्मानित विशेषज्ञ सचमुच इस दुनिया से बाहर से आया है? कितना भयानक मामला है। जनरल यान वुगे ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, तो उस स्थिति में क्या श्रीमान अमर हैं? अमर? अर्जुन ने असमंजस में दूसरे पक्ष की ओर देखा, समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसी उपाधि क्यों इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसने धीरे से कहा, बाहर, मेरे पास सचमुच एक महान अमर पूज्य की उपाधि है। तो ऐसा ही है, तो एक अमर देवता अवतरित हुआ है। हालांकि मुझे इस युग में किसी अमर के अवतरित होने की उम्मीद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 13 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक में बच गया। जनरल यान वुगे ने अपना सिर खुजलाया। वह एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी था और हालांकि उसके पास मांसपेशियां थीं, लेकिन वर्षों की समृद्ध जिंदगी के बाद अब वह काफी हट्टा कट्टा और कुछ हद तक सीधा सादा लग रहा था। फिर भी उसकी आंखें उसके आश्चर्य को छिपा नहीं पा रही थीं। क्या कुछ और है? अर्जुन ने पूछा। अप्रत्याशित रूप से उसके व्यवहार को देखकर जनरल यान वुगे बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत सिर झुकाया, जोर से अमर का उद्घोष किया और उसे उसके अलग आंगन में ले जाकर उसकी सभी रखेलों को घर से बाहर निकाल दिया। इस दृश्य का साक्षी बनो। उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बस इतना ही। अब वह कानून के दायरे में था और किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति को छोड़कर इस विशाल दुनिया में कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि इस दुनिया का स्वर्गीय दाओ विश्व नियंत्रक स्तर पर था, लेकिन वह उससे भी नीचे था और संभवतः कानून के महाशक्ति को विकसित करने में असमर्थ था। अब वह अस्थायी रूप से स्वस्थ हो सकता है। हालांकि जैसे ही वह अपनी चोटों को ठीक करने के लिए आंखें बंद करने वाला था, उसकी नज़र अनजाने में उसके पीछे एक मार्शल आर्ट की किताब पर पड़ गई। एक नज़र डालते ही वह दंग रह गया। ओह, मार्शल आर्ट जो प्राण ऊर्जा और रक्त एकत्रित करते हैं। मानव शरीर में 36 करोड़ एक्यू पॉइंट। क्या शिखर तक साधना करने से विश्व नियंत्रक के पद तक पहुंचा जा सकता है? प्राचीन लोग इसे अमर कहते थे। अर्जुन ने अविश्वास से अपने हाथ में रखी किताब को देखा। हालांकि वह कागज की थी, फिर भी उसके हाथ में सरसराहट हो रही थी। कभी कभी उसमें से सुनहरी चमक निकल रही थी, जो साफ तौर पर उसकी कीमत का संकेत दे रही थी। जैसे जैसे वह लगातार किताब पलटता गया, उसकी आंखों में एक अवर्णनीय स्तब्धता उभर आई। कई मिनट बाद उसने धीरे से गहरी सांस ली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। वह अपनी कड़वी हंसी को रोक नहीं सका। उन्होंने कभी भी यह आशा नहीं की थी कि उन्हें कोई वरदान मिलेगा। वादा किए गए दुर्भाग्य के बारे में क्या? क्या इस स्वर्गीय दाव ने वास्तव में उसे एक अवसर की ओर धकेला था? अपने हाथ में अमरता का गुप्त अभिलेख देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसी साधना पद्धति किसने बनाई है। ये सचमुच एक अद्भुत प्रतिभा थी। उसकी तुलना में दूसरा पक्ष तो सचमुच एक राक्षस जैसा लग रहा था। क्या कोई कानून पर भरोसा किए बिना दिव्य शक्ति क्षेत्र की ताकत विकसित कर सकता है? किसी को कानून को समझने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्या कोई व्यक्ति केवल प्राण ऊर्जा और रक्त पर निर्भर रहकर विधि क्षेत्र और विश्व नियंत्रक क्षेत्र तक पहुंच सकता है? ऐसी बात तो बहुत ही बेतुकी थी। ये तो सामान्य बुद्धि की बात नहीं थी। अर्जुन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह इस बात पर विश्वास करने वाला मूर्ख होगा। लेकिन उसके हाथ में जो किताब थी वह बहुत भारी थी, जिस पर प्राचीन मुहरों पर लगातार अमरता की विधि लिखी हुई थी। एक बिंदु खोलने पर कोई मार्शल शिष्य बन सकता था, 1000 बिंदु खोलने पर कोई मार्शल राजा बन सकता था, और 3000 बिंदु खोलने पर कोई मार्शल सम्राट बन सकता था, और 3600 एक्यू पॉइंट्स को खोलने से कोई मार्शल अमर बन सकता है। अंतिम चरण तक पहुंचने का मतलब था मार्शल आर्ट का शिखर। एक दोषरहित शरीर, एक सच्चे देवता की तरह बाहर कदम रखते ही स्वर्ग को हिलाया जा सकता था, 5 तत्वों से बाहर निकला जा सकता था और दुनिया से परे विचरण किया जा सकता था। ये सचमुच एक अद्वितीय चमत्कारिक विधि थी। लेकिन यदि सचमुच ऐसा होता तो ये सचमुच बहुत बेतुका था। वह अस्तित्व जिसने कभी कानून को नहीं समझा, वह स्वर्गीय दाव से कैसे आगे निकल सकता है? लेकिन इसके बावजूद अर्जुन ने देखा कि पुस्तक की विषयवस्तु इतनी विश्वसनीय थी कि वह वास्तव में बनावटी नहीं लग रही थी, जिससे उसके हृदय में तुरंत संदेह की एक किरण उभर आई। हालांकि कुछ मनुष्य साधना में कुशल नहीं थे, फिर भी अपनी शारीरिक बनावट के कारण उन्होंने सबसे शक्तिशाली शरीर की साधना की और अंततः उनका दिव्य शक्ति क्षेत्र तक पहुंचना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन समस्या ये थी कि दूसरे पक्ष की साधना पद्धति किसी भी नियम को समझे बिना विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देती थी। ये बहुत अविश्वसनीय था, सामान्य बुद्धि की अवहेलना थी। अपने हाथ में रखी किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद आखिरकार उसने आह भरी। उसके हाथ में जो किताब है वह असली है या नकली, ये तो उसे स्थानीय निवासियों से पूछने पर ही पता चलेगा। फिलहाल उसे अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि यह स्वर्गीय दाव उसका फायदा न उठा सके। 3 दिन बाद उसने धीरे से सांस छोड़ी और उसके शरीर पर जमी पपड़ी धीरे धीरे उतर गई।
उसके शरीर के निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे, लगभग कांच की तरह, लगातार एक अजीब सी चमक बिखेरते हुए। इस समय वह मानो धूल से अछूते किसी दिव्य प्राणी की तरह था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जब उसने दरवाजे पर रखा खाना देखा तो मुस्कुराए बिना न रह सका। उसने धीरे से आगे देखा तो देखा कि कई नौकर सम्मानपूर्वक बगल में इंतजार कर रहे थे। जनरल सुरेंद्र कहाँ हैं? अर्जुन ने पूछा। कई दासियां घुटनों के बल बैठ गईं और कांपते हुए बोली, महामहिम को सूचना दे रही हूं कि सेनापति सुरेंद्र नगर की दीवार की रखवाली कर रहे हैं। हाल ही में राक्षस जाति को प्रतिबंधित क्षेत्र की विचित्र स्थिति का पता चला है और वे इसे मानव जाति पर बड़े पैमाने पर हमला करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सैनिक पहले ही अग्रिम मोर्चे पर शहीद हो चुके हैं। क्या हम जनरल सुरेंद्र को सूचित करें कि मिलॉर्ड जाग गया है? जैसे ही उनकी आवाज़ें धीमी हुईं, अर्जुन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी कानून शक्ति कोई मजाक नहीं थी। उसने शहर की दीवार के बाहर कई अजीबोगरीब आभाओं का पहले ही पता लगा लिया था। जनरल सुरेंद्र ने जिन प्रसिद्ध चिकित्सकों को बुलाया था उन सभी को उसने वापस भेज दिया था। दिव्य दानव संत शरीर की उपचार गति अत्यंत भयानक थी। अगर हड्डियां दिखाई भी देती तो क्या फर्क पड़ता? इसे एक ही विचार से ठीक किया जा सकता था। अब ये तो बस उसके मूल में एक चोट थी और उसे मुश्किल से ठीक करने में उसे 3 दिन लगे थे। अब उसका शरीर अपनी चरम अवस्था में लौट आया था। उसने एक कदम उठाया और उसका पूरा अस्तित्व उस स्थान से गायब हो गया। ... इस बीच दूसरी ओर शहर की दीवार पर बीकन टावर लगातार जल रहे थे। हजारों सैनिक चिल्ला रहे थे, हर तरफ युद्ध के नारे गूंज रहे थे और समय समय पर कोई न कोई शहर की दीवार से गिरकर मर जाता था। शहर की दीवार के नीचे अनगिनत लाशें पड़ी थीं और तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियां चिल्ला रही थीं। एक तरफ हमला कर रही थी, दूसरी तरफ बचाव कर रही थी। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई बहुत भयंकर थी। जनरल सुरेंद्र सबसे आगे खड़े थे। पिंगलियोंग शहर के सबसे ताकतवर इंसान होने के नाते उनकी ताकत पहले ही स्टार रैंक तक पहुंच चुकी थी। एक ही कदम से वह तारे तोड़ सकते थे जिससे हजारों राक्षस जाति के सदस्य तुरंत मारे जा सकते थे। गड़गड़ाहट। इस समय हमलावर राक्षस जाति ने एक मजबूत व्यक्ति को आगे बढ़ते देखा और कई स्टार रैंक विशेषज्ञों ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही मुक्का से शहर की दीवार को चकनाचूर कर दिया। उनकी कोई साधना नहीं थी, लेकिन उनकी प्राणशक्ति और रक्त अत्यंत सघन थे, लगभग आकाश को भेदते हुए। हर चाल से वे सब कुछ नष्ट कर सकते थे। सचमुच भयानक। मृत्यु की तलाश। जनरल सुरेंद्र ने देखा कि राक्षस जाति शहर में आग लगाने, मारने और लूटने के लिए दौड़ रही है। वह उन्हें रोकने के इरादे से आकाश की ओर दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन शून्य में मौजूद स्टार रैंक के विशेषज्ञ उसे दखल देने को तैयार नहीं थे। एक एक करके उन्होंने उससे रोका, खासकर एक जो बिजली को नियंत्रित कर सकता था, शून्य में भयानक रूप से हंस रहा था। जनरल सुरेंद्र, ये बेकार है। आप तो एक हैं और हम 3 हैं। आप और मैं दोनों ही मार्शल वेनरेबल विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने 2000 से ज्यादा AQ पॉइंट खोले हैं और अमर होने की सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। एक बनाम 3, क्या तुम्हारे पास इसके लिए योग्यता है? राक्षस जाति ने आकाश की ओर चिल्लाकर भयंकर अट्टहास किया और जनरल सुरेंद्र को तुरंत जमीन पर गिरा दिया। तीनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उनमें से एक ने उसे चीर डालने के इरादे से अपने तीखे दांत खोल दिए। धिक्कार है, शार्क कबीले को खा जाने वाला। जनरल सुरेंद्र का दिल राख हो गया। उनकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उस नाजुक पल में उन्हें अचानक याद आया कि उनके निवास में एक अमर प्राणी है और वह इंसान है, इसलिए उन्हें यूं ही खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देखना चाहिए। अपनी अपार खुशी के बीच उसे अपने शरीर में दर्द का एहसास हुआ। अरे बुजुर्ग, हम इतने सालों से एक दूसरे को मार रहे हैं और आखिरकार नतीजा आ ही गया। तुम्हारी मानव जाति आखिरकार हार गई। भक्षक शार्क कबीले के सदस्य ने मांस का एक टुकड़ा काटते हुए व्यंग्य किया। प्राचीन अभिलेखों में एक बार कहा गया था कि दुनिया के बाहर मनुष्य हमें तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियां कहते हैं। चूंकि यह मामला है तो आइए हम एकजुट हों और मानवता पर हमला करें, उन्हें मार डालें और 13 प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवसरों पर एकाधिकार करें। मैं अमर हो जाऊंगा। तीनों राक्षस जाति विशेषज्ञ आकाश की ओर गरजे। लेकिन इसी क्षण शून्य में अचानक एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। वह अधर में खड़ा था, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, उसका सुंदर चेहरा धूल से अछूता था। उसके एक ही कदम से वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय कांप उठे और अनायास ही उनके प्रति विस्मय का अनुभव हुआ। अमर। जनरल सुरेंद्र ये दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ बार चिल्लाए, जिससे राक्षस जाति का सदस्य जो उन्हें मारने वाला था संदिग्ध महसूस करने लगा। उसने सोचा कि वह अपने मरते क्षणों में पागलपन की हद तक घबरा रहा था। एक किंग्यू कबीले का सदस्य मजाक उड़ाए बिना न रह सका। जनरल सुरेंद्र, आप जैसे महान सेनापति के लिए मृत्यु के क्षण में इतना दयनीय होना, आप मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के भी योग्य नहीं हैं। ये सुनकर जनरल सुरेंद्र ने जवाब देना चाहा, लेकिन तभी उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अचानक एक गगनभेदी ध्वनि सुनी, जिससे वे तुरंत स्तब्ध रह गए।
जनरल सुरेंद्र, क्या इस अमरता के गुप्त अभिलेख की सामग्री वास्तविक है? क्या आपने इसकी साधना की है? क्या यह उपयोगी है? मैंने देखा है कि आपने कोई साधना नहीं की है, लेकिन आपके पास प्रचुर प्राणशक्ति और रक्त है। क्या आप मुझे इससे परिचित कराएंगे? कैंगलान वर्ल्ड, पिंगयोंग शहर। हजारों सैनिक और राक्षस जाति के लोग शून्य में लटकी उस आकृति को अविश्वास से देख रहे थे। हालांकि वह वहां खड़ा था और एक साधारण मानव युवक जैसा लग रहा था, लेकिन उससे निकलने वाली आभा किसी नश्वर की आभा से कोसों दूर थी। उसके एक ही कदम से वहां मौजूद सभी लोगों के दिल दहल गए। उनका रूप स्वर्ग से आए किसी अमर पुरुष जैसा था, जिस पर धूल का एक कण भी नहीं था। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने क्रूर युद्धभूमि की परवाह न करते हुए धीरे धीरे अपनी नज़र जनरल सुरेंद्र की ओर घुमाई, जिनके हाथ में युद्ध कला की एक पुस्तिका थी। अमर साधना। जनरल सुरेंद्र की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उनके सामने 3 स्टार रैंक के महाशक्तिशाली लोग खड़े थे। एक ही कदम से उनकी क्यूई और रक्त उमड़ पड़े और उनके शरीर के 1630 एक्यू पॉइंट अपार प्राण ऊर्जा से चमक उठे। वे वर्तमान राक्षस जाति के सबसे शक्तिशाली लोगों में से थे। उनकी क्यूई और रक्त ही विशाल दूरियों को कुचल सकते थे। एक बार 3 खरब मनुष्यों को खा जाने के बाद वे अब अहंकारी हो गए थे, अपनी आंखों में शून्य में स्थित आकृति को नहीं देख पा रहे थे। हालांकि उनके हृदय में पहले से ही भय का एक संकेत उत्पन्न हो चुका था। वे जन्मजात विद्रोही थे, तो वे एक साधारण मनुष्य की बातों पर कैसे ध्यान दे सकते थे? उन्होंने तुरंत कई व्यंग्य भरे शब्द कहे। क्या अमर करोड़ों सालों से अमर नहीं हुए हैं? ये व्यक्ति अधिक से अधिक एक स्टार रैंक पावरहाउस है। जनरल सुरेंद्र, आप कितने मूर्ख हैं कि अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बहाना बना रहे हैं। क्या आप बूढ़े हो गए हैं? शार्क भक्षक कबीले के सदस्य ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में उपहास का भाव था। उसके बगल में पर्पल थंडर कबीले और किंगयू कबीले के स्टार रैंक पावरहाउस भी थे। हालांकि उन्हें इस दुनिया में राक्षस जाति कहा जाता था, लेकिन वे दिव्य शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। उनकी आयु मनुष्यों से ज्यादा थी और उनके शरीर मनुष्यों से ज्यादा शक्तिशाली थे। मार्शल आर्ट की साधना करते समय उनमें स्वाभाविक रूप से दिव्य शक्तियां थीं, जिससे वे समान श्रेणी के मनुष्यों को बलपूर्वक मार सकते थे। स्वाभाविक रूप से अब उन्हें कोई भय नहीं था। उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि अन्य मानव शक्तियां कम से कम 3 दिनों तक पिंगयोंग शहर में नहीं आएंगी। वर्तमान में वे स्वाभाविक रूप से निर्दयतापूर्वक वध करने के लिए तैयार थे। उनका इरादा खरबों मनुष्यों को खाकर उनकी क्यूई और रक्त की पूर्ति करना था तथा अपने अगले एक्यू पॉइंट को खोलने में मदद करना था। और ये दृश्य देखकर जनरल सुरेंद्र खुद को उपहास करने से नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कुछ लोग मौत को दावत दे रहे हैं। उन्होंने तुरंत आकाश की ओर गरज कर कहा, अमर, ये राक्षस जातियां हैं जो अमरों के जाने के लाखों साल बाद इस दुनिया में अवतरित हुईं। अब ये मानवता का विनाश कर रही हैं। खुद को तारों से भरी आकाश की असंख्य जातियां कह रही हैं और लाखों इंसानों को अपना भोजन बना रही हैं। ये सचमुच घृणित हैं और इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, अर्जुन ने आखिरकार अपनी नज़र युद्धभूमि की ओर घुमाई। चूंकि वह पहले से ही धर्म क्षेत्र में साधना कर चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कमज़ोरों को आसानी से नज़रअंदाज नहीं करता था। अब ऊपर देखते हुए उसे युद्धभूमि में तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियों को देखकर आश्चर्य हुआ। बैंगनी थंडर कबीला और किंगयू कबीला और शार्क भक्षक कबीले का सदस्य। आपके पास कोई साधना नहीं है, फिर भी आपकी क्यूई और रक्त स्टार रैंक पावरहाउस से कमज़ोर नहीं है, शायद थोड़ा मजबूत भी हैं, जो मूनलाइट रैंक तक पहुंचने के कगार पर हैं। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। ये दुख की बात है कि आप मानवता को तबाह कर रहे हैं। तारों भरे आकाश में भी नहीं, फिर भी तुमने अपना तरीका नहीं बदला है। कितना नीच! अर्जुन ने धीरे से बड़बड़ाते हुए उलझन भरे शब्द कहे। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उनके भीतर गहरे बैंगनी सुनहरे रंग का प्रकाश उभर आया। गड़गड़ाहट। एक विशाल गरजता हुआ तूफान प्रकट हुआ, जिसका बैंगनी सुनहरा रंग दुनिया को रोशन कर रहा था। भीड़ की भयभीत निगाहों के सामने उसने कानून के दायरे की शक्ति से बात की। मर जाओ शब्द के एक कोमल उच्चारण से वह गरजता हुआ तूफान तुरंत एक विशाल अजगर में बदल गया। अनेक राक्षस जाति के शक्तिशाली लोगों की भयभीत निगाहों के सामने विशालकाय अजगर लगातार दहाड़ता रहा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक राजा की तरह कानून क्षेत्र की आभा शून्य में व्याप्त थी। ये कैसे संभव है? क्या अमर निषिद्ध क्षेत्र के भीतर नहीं मरा? दुनिया में अभी भी अमर लोग क्यों हैं? मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। कई स्टार रैंक के महाशक्तिशाली लोग आकाश की ओर गरजे, लेकिन उस भयंकर बिजली ने उनके शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनकी भयभीत और निराश निगाहों के नीचे उनकी आत्माएं पूरी तरह से बुझ गईं। इस दृश्य का साक्षी बनो। युद्धभूमि, जो मार काट की चीखों से भरी हुई थी, पूरी तरह से शांत हो गई। मानव और राक्षस जाति के सदस्य दोनों की आंखें एक साथ शून्य में श्वेत वस्त्रधारी आकृति की ओर मुड़ गईं। उनके चेहरों पर अविश्वास का भाव था। ये सचमुच अमर है, एक अमर प्रकट हुआ है।
और यह हमारी मानव जाति में से एक है। हमारी मानव जाति समृद्ध होने के लिए बाध्य है। अनगिनत मानव सैनिकों ने अपने हथियार उठा लिए, उनका खून खौल रहा था, वे जयकार कर रहे थे, उनकी आंखें लड़ाई के जोश से भरी हुई थीं, और वे एक साथ आगे बढ़ रहे थे। अपने नेताओं को मरा हुआ देखकर और मनुष्यों के बीच एक अमर प्राणी के उदय को देखकर शेष राक्षस जाति के सदस्य बुरी तरह भयभीत हो गए। वे ज्वार की तरह पीछे हट गए, शून्य में उस आकृति को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हम अमर से दया की भीख मांगते हैं। राक्षस जाति के शिविर से अचानक चीख की आवाज आई। केवल आधे घंटे के बाद युद्ध का मैदान, जो हत्या की अंतहीन चीखों से भरा हुआ था, पूरी तरह से शांत हो गया। जो कुछ बचा वह लाशों के पहाड़ थे। जनरल सुरेंद्र ने उन 3 स्टार रैंक के दिग्गजों को देखा जो लाशों में बदल चुके थे। वे बस उनका गला घोंट रहे थे, उन्हें निगलने की तैयारी में थे, लेकिन पलक झपकते ही वे पूरी तरह से खत्म हो गए। उनके सामने का दृश्य इतना क्रूर था कि उनका गला घोंटकर गिर पड़ा और वे कांपते हुए शून्य की ओर देखने लगे। ये तो जानना ही चाहिए, वो तो बस मौत के कगार पर ही था। कितने ताकतवर थे वो 3 स्टार रैंक के महादैत्य। तारों को चलाना तो उनके लिए आम बात थी। वो मानवता के महाशत्रु थे। करोड़ों इंसानों को खाकर वो अजेय थे। लेकिन अब अमर के एक ही शब्द से उनके शरीर पूरी तरह से कोयले के ढेर में बदल गए थे। बहुत भयानक, बहुत बेतुका। क्या ये स्वर्ग की राजसी शक्ति थी? जनरल सुरेंद्र कई वर्षों तक लड़े थे और पहली बार उनके दिल में डर पैदा हुआ था। चूंकि मामला सुलझ गया है, तो क्या अब आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? एक साफ आवाज फिर सुनाई दी। 2 आंखें धीरे धीरे उस पर घूमी, जिससे वह थोड़ा कांप उठा। हाँ, अमर को रिपोर्ट करना, ये पिछले अमर द्वारा सिखाई गई साधना पद्धति है। हमारे द्वारा लाखों वर्षों के संचय और सुधार के बाद मार्शल आर्ट पद्धति की वास्तव में साधना की जा सकती है। मैं, एक साधारण मनुष्य, ने भी मार्शल आर्ट पद्धति का अभ्यास किया और मजबूत बनकर उभरा। और मार्शल आर्ट की यह विधि अमर ने हमारे लिए विशेष रूप से तैयार की थी। इसे शुरू करने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, और यह मानव जाति की युद्ध शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती है। इसलिए लाखों साल पहले मानव जाति इस दुनिया में फलने फूलने और बढ़ने में सक्षम थी। और मैंने 1600 से ज्यादा एक्यू पॉइंट्स को पार कर लिया, एक मार्शल वेनरेबल बन गया। ओह, अमर इसे स्टार रैंक कहते हैं, और इस तरह पिंगयोंग शहर का सेनापति बन गया। जनरल सुरेंद्र ने धीरे धीरे ये सब समझाया। ओह, इसे शुरू करने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने एक पल सोचा, अपने हाथ में रखी किताब की ओर देखा और कहा, तो क्या आगे भी यही होगा? क्या योग्यता पर भरोसा किए बिना कोई बड़ी सफलता और शिखर तक पहुंच सकता है? ये सुनकर जनरल सुरेंद्र कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सके। स्वाभाविक रूप से नहीं। हालांकि अमर की विधि शुरू करने में आसान है, लेकिन बाद में ये बेहद कठिन हो जाती है। शुरुआती 100 एक्यू पॉइंट्स के लिए योग्यता की जरूरत नहीं, बस पर्याप्त दृढ़ता की जरूरत होती है। लेकिन 100 के बाद हर एक्यू पॉइंट स्वर्ग चढ़ने जितना मुश्किल है। करोड़ों साल बीत गए हैं, और मैंने कभी किसी को 3000 एक्यू पॉइंट्स तक साधना करते नहीं सुना। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी ज्यादा से ज्यादा 2800 एक्यू पॉइंट्स तक ही साधना कर पाते थे, तो वे शिखर तक कैसे पहुंच पाते? ओह, तो क्या आपको कारण पता है? अर्जुन बहुत उत्सुक था और उसने धीरे से पूछा। अल्पविराम।